मुकुट बिहारी गुड मॉर्निंग, मुक्तराज गुड मॉर्निंग, संतूराम स्वागत है, शीलू फौजी राम राम। ठीक है, चलिए अब शांत हो जाए पीछे। ठीक है, और लास्ट अपवा तंत्र बड़ा पार्ट है ना, अब शांत हो जाए पीछे, शांत हो जाओ। अपवा तंत्र है, हम पढ़ रहे थे, ध्यान देना। अपवा तंत्र को हमने दो भागों में विभाजित किया था। हो गई? अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग की पूरी हो गई है तो अब शुरू कर ले। अपवा तंत्र में हमने इसको मुख्यतः तीन भागों में, एक तो हमने कहा बंगाल की खाड़ी की, ठीक है, एक हमने देखा अरब सागर को, और एक हमने देखा अंतःप्रवाही नदी। ठीक है, सबसे पहले हमने बंगाल की खाड़ी है उसको शुरू किया था, और बंगाल की खाड़ी में हमने सबसे पहले किसको दिया? चंबल नदी को। चंबल और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हमारी पूरी हो गई। सबसे महत्वपूर्ण जो नदी तंत्र है वो इसी को देखते हैं। उसी में इसकी सहायक नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी? बनास। बनास नदी को हमने लास्ट क्लास में पूरा किया, और इसकी बनास की जो सहायक नदियां हैं वो हमने लिख ली थी। ठीक है, इसका डायग्राम फॉर्मेट है वो हमारा बचा था कि बनास है, उसका डायग्राम है वो कैसे क्या है वो बनेगा, वो देखना है। एक बनास में ही ध्यान रखना, एक सहायक नदी हम देखी, कौन सी? मोरेल नदी। कौन सी देखी थी? मोरेल नदी हमने देखी थी, इसकी सहायक नदी। ठीक है, और मोरेल है, इसकी सहायक नदी हमने कौन सी देखी थी? इसकी सहायक नदी हमने कौन सी देखी थी? ढूंढ नदी, आपको याद होगा, ढूंढ नदी। अब ध्यान देना, एक पहले भी एक बच्चे ने पूछा था, यहाँ पर जो नाला बहता है, द्रव्यवती नाला, जिसे अभी यहाँ पर जयपुर में जो नाला बहता है आपका, वैसे तो आप कहते हो उसको नाले का ही रूप कहते हो, वैसे नदी के रूप में भी मानते हैं, वो क्या है आपका? द्रव्यवती नदी भी कह देते हैं, और इसी को हम क्या कह देते हैं? नाला। ठीक है, इसको हम लास्ट एक यहाँ पर ये नदी बची है किसके? बनास बेसिन के अपवा तंत्र की। इसको करने के बाद में फिर हम एक डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम बनाने के बाद में फिर हम चलेंगे बाणगंगा के ऊपर। बाणगंगा और एक गंभीर नदी। ठीक है, गंभीर नदी और बाणगंगा होने के बाद में आपकी बंगाल की खाड़ी का जो अपवा तंत्र है वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। फिर हम चलेंगे अरब सागर वाले पे। अरब सागर में सबसे पहले किसको लेंगे? माही नदी को हम लेंगे। ठीक है, तो वहीं पर आज की जो हेडिंग है वो आप डाल लीजिए, द्रव्यवती नाला। द्रव्यवती नदी या नाला। ठीक है, उसमें आप कहेंगे इसका उद्गम है, जो आप नाहरगढ़ की पहाड़ी, जब आपने नाम सुना था नाहरगढ़ की पहाड़ी, कितनी हाइट थी नाहरगढ़ की पहाड़ी की? नाहरगढ़ की पहाड़ी पर एक है आथुनी बांध या आथुनी कुंड। आथुनी कुंड से, आथुनी कुंड है, इससे क्या होता है? इसका उद्गम होता है। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है आपका? इसके जो समापन की अगर बात करते हैं, इसका समापन कहाँ पे होता है? ढूंढ नदी में। ढूंढ नदी में। ठीक है, और इसी पर ध्यान रखना, एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, कौन सा है? टाटा का टाटा प्रोजेक्ट। टाटा कंपनी के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया, टाटा प्रोजेक्ट। और इसी में जो ये आपका जो दरस्वती नदी या द्रव्य, आप कहें कि द्रव्यवती जो नदी है आपकी, ये विलुप्त प्राय हो गई थी, इसको वापस से क्या है, क्या था, पुनरुद्धार इसका किया गया था। और आज जो आप ये नाला देखते हैं, यहीं क्रॉस करोगे ना, इधर ही आप जाते हो रिद्धि सिद्धि से उधर की तरफ, और ये शुरू कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2018 को टाटा के द्वारा इसका जो कार्यभार है वो संभाला गया था। और ये पहले कच्चे नाले के रूप में था, इसको आपने पूरे जयपुर में आप देख रहे हैं कि पक्के नाले के रूप में इसको क्या कर दिया है? तब्दील कर दिया है। और पहले जो इसमें, मैंने पहले भी आपको बताया था, इसमें पहले जो पानी हुआ करता था इतना गंदा हुआ करता था, आज भी गंदा है, लेकिन पहले की तुलना में क्या है? काफी साफ। बीच बीच में अभी आपने देखा होगा, जितने भी ये पुल हैं, पुल के पास यहाँ पे नेट लगा दी है ऊंची ऊंची, आपने देखा हो तो। ये आपसे 2-4 महीने पहले ये दिखाई नहीं देती थी आपको, और अभी इन दिनों में क्यों लगा दिया? क्योंकि रात्रिकालीन बहुत सारे आप महानुभाव हैं जो विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, अपने हाथों में एक एक थैलियां उठाते हैं और घूमते निकलते हैं, और गोल गोल घुमाते हुए किसमें? नालों में। अब वो क्या है कि गंदगी वहां पर बढ़ना शुरू हो गई थी, अब क्या कर दिया वहां पर? क्या है कि नेट लगा दी काफी ऊंची ऊंची, ताकि कोई कचरा उसमें नहीं फेंक सके। ठीक है, और इसमें भी ध्यान रखना कि ज्यादातर जो आपके जितने भी आपके सीवरेज हैं, सारे के सारे किसमें खुल रहे हैं? इसी नालों में जाके खुलते हैं। जो क्या? बनास की नहीं, ये ढूंढ नदी है, ध्यान रखना, ढूंढ नदी में जाती है। और ये ढूंढ नदी है वो किसमें जाती है? मोरेल की साथ। मोरेल, ये किसकी सहायक नदी है? मोरेल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, मोरेल नदी की
सहायक नदी है, ठीक है। और ये मोरल नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। किसकी है? बनास की सहायक नदी है। और बनास किसकी है? आपकी चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी। और चंबल किसकी सहायक नदी है? आपकी यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है? आपकी गंगा की। यमुना किसकी सहायक नदी है? आपकी गंगा की, ठीक है। इतना सा एक बार आप नोट कीजिए। सरिता गुड मॉर्निंग, विक्रम सिंह मीणा गुड मॉर्निंग, वीर सिंह नमस्ते, ठीक है। जितेंद्र रुक क्यों रही है क्लास? जितेंद्र रुक क्यों रही है सर? इससे पहले की क्लास नहीं डाली सर? डाली नहीं इससे पहले वाली क्लास? मेरे को ध्यान नहीं है, राकेश से मैं भी पता करवा देता हूँ इसका, ठीक है। प्रिंस सुथार वेरी गुड मॉर्निंग। पहले वाली क्लास नहीं डली क्या? इससे पहले वाली डल गई? डल गई बता रहे हैं भाई, डल गई बता रहे हैं राकेश। एक बार चेक कीजिए आप, ऐप में खोल के आप देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा तो आपको। डली हुई है, डली हुई है। सो नहीं की, सो नहीं की। आप एक बार देखिए। शांतिलाल मीणा वेरी गुड मॉर्निंग, जितेंद्र प्रजापति गुड मॉर्निंग, सुनील कुमार गुड मॉर्निंग, भवानी वेरी गुड मॉर्निंग, बनवारी गुड मॉर्निंग, संजय गुजर वेरी गुड मॉर्निंग, इंजीनियर आईएनएस डीएसपी, क्या नाम लिखा है पूरा? इंस्पेक्टर लिखा है, क्या है, क्या लिखा? वेरी गुड मॉर्निंग, तनवर वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हो गया, इतने क्या फ़ोन आ रहे हैं आप लोगों के? आज फ्री हैं? आगे से जब भी क्लास में आए तो सबको बोल के आए कि इसकी क्लास का टाइम रहेगा, आगे से परमिशन नहीं रहेगी क्लास से फ़ोन जाने की, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्या है कि पोलाइट रहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि बच्चों पे थोड़ा सा प्रेशर आए, ठीक है। ये आप में क्या है कि बैच थोड़ा नया है, दूसरे बैच में आप जाके देखें वहाँ पर क्या माहौल होता है। वहाँ पे बच्चों की चू नहीं निकलती है क्लास में। यहाँ पे आप आते हैं ना, जो बातें लगे रहते हैं, बोलकर चुप करवाना पड़ता है। वहाँ पे क्लास में कदम रहती है, अपने आप ऐसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बच्चे तादाद बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे 15-20 को लात मार के भी भगा दिया क्लास से तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने बच्चे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई बैठा होगा क्लास में, पता होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि सामने वाला जब पोलाइट हो रहा है तो उसका ये नहीं कि आगे वाला कि भाई इससे हल्का टीचर तो कोई है ही नहीं। अभी रूप देखा नहीं है, क्योंकि पता लगा फिर कल को बैठ के घर पे ऑनलाइन ही क्लास लगा रहे हो, ऑफलाइन आओगे नहीं। चलिए, एक डायग्राम है, साथ साथ बनाएंगे सभी। बनास नदी और इसकी सहायक नदियों का। बनास की अगर उत्पत्ति की अगर बात करते हैं, मैं पूरा डायग्राम बना रहा हूँ, चंबल को भी इसमें शामिल करूंगा, ध्यान रखना। इस बोर्ड पर जितना आएगा उतना बड़ा तो रहेगा ही, ठीक है। साथ साथ में बनाएंगे ताकि समय बचेगा, ठीक है। यहाँ से आपकी जो नदी निकलेगी आपकी खमनोर की पहाड़ी से, वो कौन सी नदी होगी? बनास नदी, ठीक है। और नीचे की तरफ एक पहाड़ी क्षेत्र है आपका, चंबल का भी मैं बना देता हूँ। ये कौन सी? जनापाव की पहाड़ी आपके। और यहाँ से एक नदी जो निकलेगी आपकी, वो कौन सी? आपकी चंबल नदी, ठीक है। और ऊपर की तरफ एक पहाड़ी क्षेत्र मैं और बना दे रहा हूँ। ये आपका बंदर पूंछ है। और पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी? आपकी यमुना नदी। यहाँ से एक नदी निकलेगी आपकी, कौन सी? यमुना नदी। और एक पहाड़ी क्षेत्र और आपका देखने को मिलेगा, उत्तरकाशी का जो क्षेत्र है आपका, वहाँ से एक नदी और देखने को मिलेगी आपको, वो कौन सी होगी? आपकी गंगा नदी। और गंगा नदी लास्ट में आपकी जाकर कहाँ पर गिरती है? आप कहेंगे यहाँ पर। ये आपकी क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये क्या है? आपकी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये आपका क्या है? गंगोत्री, या सॉरी यमुनोत्री। ये क्या है? यमुनोत्री। वैसे तो बंदरपूंछ ग्लेशियर है, यहाँ पर एक नाम है, उस ग्लेशियर का नाम है बंदरपूंछ, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी? आपकी गंगोत्री, जो उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी लिख लीजिए, उत्तरकाशी। या गौमुख झील भी बोलते हैं, और या आप कह सकते हो इसको गंगोत्री, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। ये कौन सी? आपकी यमुना नदी। ये कौन सी? आपकी गंगा नदी। गंगा नदी नहीं होती है, ध्यान रखना, पहले भागीरथ नदी है, उसमें अलकनंदा आके मिलेगी देवप्रयाग में, उसके बाद में इसका नाम क्या है? गंगा। अभी वो स्टैटिक जीके वाले पार्ट में आप पढ़ेंगे, ठीक है।
और यहाँ पर ये क्षेत्र है इलाहाबाद, या आप कह सकते हो प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज। पहले इलाहाबाद बोलते थे, अभी क्या बोलते हैं? प्रयागराज, जिसमें अभी कुंभ का मेला जो आपका लगा था वो देखने को आपको मिला था। ये यहाँ पर को है मुरादगंज। क्या है? मुरादगंज। पहले इटा इटावा होता था, आजकल क्या बोलते हैं? ये भी कहाँ पर? यूपी में है। और ये भी कहाँ पर? आपका यूपी में। ठीक है। और यहाँ पर जो ये है, ये क्या है? आपका रामेश्वरम है। ये स्थान विशेष की अगर बात करते हैं, ये स्थान कौन सा आपका? रामेश्वरम है। रामेश्वरम था। और यहाँ पर एक नदी आकर मिल रही थी, कौन सी? आपकी सीप नदी। यहाँ पर एक नदी आकर मिल रही थी, कौन सी? सीप नदी। ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें चंबल का, ये कौन सी आपकी? जनापाव की पहाड़ी। जनापाव पहाड़ी एमपी में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर आपका हम कर देते हैं, ये क्या है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ रावत भाटा से ये क्या है? प्रवेश करती है। रावत भाटा वाला क्षेत्र है, वहां से राजस्थान में प्रवेश करेगी। ये आपकी कौन सी? खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी। ये कहाँ पर पड़ती है? आपकी राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। और यहीं पर आपका क्या था? वेरो का मठ। क्या था? वेरो का मठ। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर इसकी अगर बात करते हैं चंबल नदी की, तो यहाँ पर एक नदी आ रही थी इधर से, कौन सी? छोटी काली सिंध। कौन सी आ रही थी? छोटी काली सिंध। साथ साथ लिखते रहे, छोटी काली सिंध। छोटी काली सिंध के बाद में यहाँ पर, ठीक है, ये पहले थी इधर से राजस्थान में प्रवेश करने के बाद इसमें इधर से कौन सी? गुंजाली नदी। कौन सी थी? और हमने लिखा था कि भाई राजस्थान में प्रवेश के बाद में सबसे पहले अगर कोई सहायक नदी आती है तो कौन सी आती है? आपकी गुंजाली नदी। छोटी काली सिंध है, ये राजस्थान से होकर झालावाड़ से होकर जाती है, लेकिन एमपी की सीमा में जाकर ये क्या है? इसमें मिलती है। तो राजस्थान से होकर जाने वाली पहली नदी तो कौन सी? छोटी काली सिंध। और राजस्थान में आकर मिलने वाली नदी पहली कौन सी थी? आपकी गुंजाली नदी। ठीक है, ये बात हुई थी हमारी। इधर से हमने कहा एक आलनिया नदी और आ रही थी। कौन सी नदी आ रही थी? आपकी कोटा में आलनिया नदी। याद आ रहे हैं? और एक हमें कहा था कि इधर से एक नदी आती है आपकी, कौन सी? काली सिंध नदी। कौन सी? और नवनेरा। नवनेरा जो बांध यहाँ पर बना हुआ था, नवनेरा कोटा में आकर ये मिल रही थी। ये कौन सी थी? आपकी काली सिंध नदी। कौन सी नदी थी? काली सिंध नदी। ठीक है। और इस काली सिंध नदी की भी सहायक नदी तो इधर से एक आके क्या मिली थी? आपकी परवन नदी। कौन सी थी? आपकी परवन नदी, जो पारा में होकर। और इधर से एक नदी आ रही थी, वो कौन सी थी? आपकी आहू नदी। कौन सी थी? आहू नदी। आहू नदी। और यहाँ पर आपका क्या था? गागरोन। यहाँ पर क्या था? आपका गागरोन का किला स्थित था। ठीक है। उसके बाद में एक नदी आ रही थी ऊपर से, आप कहा था कौन सी थी? पार्वती नदी। ध्यान रखना, पार्वती नदी दो आपको देखने को मिलेंगी, आगे पढ़ेंगे। एक बाणगंगा की भी सहायक नदी आएगी, पार्वती नदी। ठीक है। ये पार्वती नदी आपके कहाँ पर? बारा और कोटा में रहेगी। एक पार्वती नदी का जिक्र आएगा जो बाणगंगा नदी पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है, जो करौली में जिसका उद्गम होगा। ठीक है। और जो गंभीरी नदी है उसमें जाकर उधर जाकर मिलेगी। ठीक है। और एक आपकी आई थी यहाँ पे कुनू नदी। एक और कौन सी थी आपकी? कुनू नदी। ठीक है। इधर से अगर बात करते हैं तो गुंजाली के बाद में और सहायक नदी कौन कौन सी थी इधर से? तो एक गुंजाली के बाद में एक नई ब्राह्मणी नदी। कौन सी आई थी? ब्राह्मणी नदी। याद आ रहा है? या बामणी नदी भी बोला था हमने। बामणी नदी के बाद में एक नदी आई थी कुराल नदी। कौन सी थी? कुराल नदी। कुराल के बाद में कौन सी थी? आपकी मेज नदी। कौन सी थी? मेज। मेज नदी के बाद में एक नदी और थी, वो कौन सी थी? आपकी चाकण नदी, जिसपे चाकण बांध बनाया गया था। याद आ रहा है? ठीक है। ये तो आपकी क्या है? इधर आपकी गंगा की, सॉरी, आपकी चंबल की सहायक नदियां हो गई। उसके बाद में ध्यान रखना, बनास की अगर बात करते हैं तो बनास में आपको एक चीज और ध्यान होगी। हमने कहा यहाँ से एक खमनौर की पहाड़ी, सॉरी, गोगुंदा की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हो रहा था आपका। गोगुंदा की पहाड़ी, उदयपुर से एक नदी का उद्गम हो रहा था, वो कौन सी थी? आपकी आयड़ नदी, जो बाद में क्या कहलाई? आपकी बेड़च नदी। तो यहाँ से गोगुंदा की पहाड़ी से आप कहेंगे एक नदी का उद्गम हुआ था। ये नदी कौन सी थी? आपकी आयड़ नदी। और ठीक है। और उसी में आप कहेंगे सर एक बीच में आपने यहाँ पर झील बनाई थी, ये कौन सी थी? आपकी उदय सागर झील थी। ठीक है। और ये कौन सी? आपकी गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ी, ये कहाँ पड़ती है? गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर। ठीक है। और इसी में आप कहेंगे ये जो झील आपने बनाई है कौन सी थी? आपकी उदय सागर। उदय सागर झील। ठीक है। यहाँ पर इसका नाम क्या था? आयड़ नदी। इसके बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? आपका बेड़च नदी। ये कौन सी? आपकी बेड़च नदी। ठीक है। बेड़च नदी में एक सहायक नदी आकर मिल रही थी, कौन सी इसकी? आपको याद होगा, कौन सी? गंभीरी नदी। गंभीरी नदी, सॉरी। गंभीर नदी अलग होगी और गंभीरी अलग होगी, ध्यान रखना। ये गंभीरी नदी है, ध्यान रखना। ये क्या है? गंभीरी। एक गंभीर नदी है, गंभीर नदी जाकर यमुना में मिलेगी, और एक गंभीरी नदी है, ये गंभीर नदी आप पढ़ेंगे आप ये आगे। ठीक है। वो बाणगंगा के बाद में एक नदी पढ़ेंगे, गंभीर नदी, वो सीधी किसमें जाकर गिरेगी? आपकी
यमुना में। ये कौन सी गंभीरी, वो क्या है गंभीर, और ये क्या है गंभीरी। और यहीं पर आपको पता है कि जो बेड़च में ये आकर यहाँ पर मिल रहा था, तो यहाँ पर कौन सा किला था आपका, हमने चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसी में ध्यान रखना, उसमें यहाँ पर एक जो आपकी एक नदी आएगी, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर हमने कहा एक नदी आएगी, वो कौन सी, मेनाल नदी। कौन सी नदी थी आपकी, मेनाल नदी। और ये मेनाल नदी यहाँ पर आकर मिल रही थी बेड़च, और ये यहाँ पर कहाँ पर मिल रही थी, कहाँ पर थी, भीलवाड़ा में। स्थान विशेष का नाम बोले त्रिवेणी संगम पर आ रही थी, कौन सी, बिगोद। क्या नाम था, बिगोद। तो आप कहेंगे सर यहाँ बिगोद में क्या था आपका, बिगोद भीलवाड़ा में, बिगोद भीलवाड़ा में आपका त्रिवेणी संगम बना रही थी, ठीक है। तो मेनाल आपकी बेड़च और आपकी एक खुद बनास नदी। उसके बाद में ऊपर जाएंगे तो एक इधर से आप कहेंगे सर कोठारी नदी आकर मिल रही थी। कौन सी नदी आई थी इधर से, एक कोठारी नदी है, वो आकर भीलवाड़ा में आकर यहाँ पर क्या बन रही थी, कोठारी नदी इसमें आकर मिल रही थी। उसके बाद में हमने टोंक में दो त्रिवेणी संगम देखे थे, टोंक में दो से त्रिवेणी संगम देखे थे। एक तो हमने देखा था कहाँ पर, राजमहल टोंक में, जिसमें खारी और डाई नदियां आकर मिल रही थी इसमें। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा और चलेंगे तो यहाँ पर दो नदियां आकर इसमें मिलेंगी। एक नदी तो आएगी कौन सी, खारी नदी, एक तो आएगी खारी नदी, और एक ऊपर से आएगी डाई नदी। एक नदी कौन सी आएगी, डाई नदी। ये कौन सी होगी आपकी, डाई नदी। और ये कहाँ पर आ रही थी, राजमहल, राजमहल। और ये कहाँ था आपका, टोंक में, ठीक है। टोंक में आकर ये क्या है मिल रही थी, त्रिवेणी संगम का निर्माण करी थी। उसके बाद में एक त्रिवेणी संगम हमने और देखा था देवधाम में। कहाँ देखा था, देवधाम। और देवधाम भी कहाँ पड़ रहा था आपका, टोंक में। और देवधाम में कौन सी नदी आकर मिल रही थी आपकी, तो आप कहेंगे सर एक नदी तो कौन सी आकर मिल रही थी यहाँ पर, बांडी नदी। और एक और कौन सी थी आपकी, एक तो कौन सी थी आपकी, बांडी नदी। और नहीं, एक पहले मासी नदी आएगी, पहले मासी नदी, और मासी के बाद में आएगी बांडी नदी, बांडी नदी, ठीक है। और ये कहाँ पर आकर मिल रही थी, दोनों के दोनों, ये आप कहेंगे कहाँ पर आकर मिल रही है, ये आपका देवधाम। और ये देवधाम कहाँ था आपका, टोंक में। देवधाम कहाँ था, टोंक में। और ध्यान रखना यहीं पर इसके पास में खारी और डाई आती है ना, यहीं पर आपका यहाँ पर बिशलपुर बांध देखने को मिलेगा। इन्हीं के पास में यहाँ पर जो एक बांध है वो कौन सा है, बिशलपुर बांध। बिशलपुर बांध अगर पूछ लिया जाए कि भाई किस त्रिवेणी के पास में बिशलपुर बांध है, तो ध्यान रखना आपका जो खारी और आपकी जो डाई नदी का जो त्रिवेणी संगम है आपका कहाँ पर, राजमहल में। यहाँ पर आपके इसी के त्रिवेणी के पास में आपको क्या देखने को मिलेगा, बिशलपुर बांध है, वो देखने को मिलेगा। तो पूछ सकता है भाई किस त्रिवेणी के पास में बिशलपुर बांध है, तो रामेश्वर दे देगा, देवधाम दे देगा, राजमहल दे देगा, बिगोद दे देगा। ये चार ऑप्शन बन जाते हैं सीधे सीधे। और पूछ लेगा किस त्रिवेणी के पास में आपका बिशलपुर बांध है, वो आपको देखने को मिलेगा। इधर से एक नदी और आती है, इधर से एक मोरेल नदी, ध्यान रखना एक मोरेन नदी है। मोरेन नदी आगे पढ़ेंगे हम, मोरेन नदी। मोरेन नदी आपकी किसकी सहायक नदी है, माही की। किसकी सहायक आएगी, माही की। और ये नदी कौन सी, मोरेल है। ध्यान रखना बांडी जैसे हमने पढ़ा, तीन बांडी पढ़ी थी हमने, वैसे ही पार्वती भी आप दो पढ़ेंगे। वैसे ही एक आपकी मोरेल है, एक आपकी मोरेन है, एक आपकी क्या है गंभीर नदी है, और एक आपकी गंभीरी नदी है। ये मिले जुले से नाम है, इनको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो इधर से एक नदी आएगी, वो कौन सी आएगी आपकी, मोरेल नदी। कौन सी नदी आएगी, मोरेल। ये कौन सी नदी है, मोरेल नदी, ठीक है। और ध्यान रखना मोरेल नदी की जो सहायक नदी है वो ढूंढ नदी। मोरेल नदी है, उसकी सहायक नदी कौन सी आपकी, ढूंढ नदी। मोरेल नदी की जो सहायक नदी है वो क्या है आपकी, ढूंढ नदी, ठीक है। और ढूंढ नदी में आकर क्या मिल रहा है आपका, ढूंढ नदी में अभी हमने पढ़ा द्रव्यवती जो आपका नाला है, या आपका अमानी सा जो नाला आप जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो आकर किसमें मिल रहा है आपका, ढूंढ नदी में। तो ये क्या है आपका, द्रव्यवती। इसमें कौन आकर मिल रही है, द्रव्यवती नदी, ठीक है। और यहाँ पर आगे चलकर एक आपकी इसमें नदी है कालीशील नदी, काली शील नदी। कौन सी नदी आकर मिलेगी, कालीशील नदी, सवाई माधोपुर के पास में यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है कि पैटर्न है आपका। सहायक नदी कौन सी, या आप कह सकते हो चंबल नदी बेसिन का अगर हम बात करते हैं, तो चंबल नदी बेसिन की अगर बात करते हैं तो ये सारा का सारा क्या है आपका, चंबल नदी बेसिन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मेरे को ऐसे क्या देख रहे हैं, देखो मैप बना लीजिए, मैप बनाकर उसमें है ना, फिर इसको रोजाना देखोगे तो आपको ध्यान में रहेगा। तो ये तो चीज़ें ऐसी हैं जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं, वो तो थोड़ा सा अपने को करनी पड़ेंगी। और इसमें भी याद कैसे होगा, देखो मैं बताऊँ याद करने का तरीका है। पहले तो त्रिवेणी संगम याद कर लो, पहले तो उद्गम याद करो, ठीक है। उद्गम के बाद में आप देखो कि सबसे पहली नदी कौन सी है, वो याद रखनी है। उसके बाद में आपको देखना है कि त्रिवेणी, जैसे इसमें आप त्रिवेणी आपने याद कर लिए चार, चार त्रिवेणी याद कर लिए, तो एक दो नदी, बनास तो रही है इसमें तीसरी नदी, एक और दो, एक बनास, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ नदी तो सीधी याद होगी आपको, ठीक है। ये ऐसा क्रम नहीं पूछेगा आपको, ऐसा क्रम नहीं पूछेगा पहली कौन सी दूसरी कौन सी। हाँ ये जरूर पूछ सकता है पहली दाएं से पहली नदी कौन सी है, बाएं से पहली। ये नहीं पूछेगा कि आप यहाँ पे उद्गम से क्रम बताइए कि पहली कौन सी आके मिली फिर कौन सी आके मिली। हाँ लूणी नदी का क्रम जरूर पूछा है, लूणी नदी है उसके बारे में पूछा गया कि लूणी नदी है, उसकी ज्यादातर नदियां किधर से हैं आपकी,
बाईं ओर से है तो उसका क्रम पूछ लेता है काफी बार, इनका क्रम नहीं पूछा है अभी तक, ध्यान रखना। तो इतना ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं, बस इतना याद रखना कि कौन सी किसकी सहायक नदी है, कहाँ से उद्गम हो रहा है, ठीक है, कहाँ जाकर मिल रही है, त्रिवेणी संगम है वो कौन कौन से हैं, इतना आपको मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है। नदी की दिशा लगा दे, नदी की दिशा देखो ना, ये आपकी नदी की दिशा क्या होगी, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रही है आपकी, ये भी इधर क्या है आपके ऊपर की तरफ बहेगी ऐसे, ये सारी की सारी इसमें आ रही है नीचे की तरफ, इसमें आके मिलेंगी सारी की सारी, सारी की सारी कहाँ पे, नदी सहायक नदियां हैं मतलब आकर मिलेंगी, ये निशान मत बनाना आप, ठीक है, ये सारी की सारी आके क्या है मिल रही हैं इसमें। गंग है, खारी, खारी के बाद में डाई, डाई नदी, खारी के बाद में क्या है डाई नदी। कल क्लास, कल की नदियां खत्म हो जाएंगी, है कहाँ पे, ये गोगुंदा की पहाड़ी, आयड नदी है उदय सागर झील में गिर रही है जाकर, और उसके बाद में आगे ये मिलेगी। जीतू कुमार टेस्ट भी नहीं डाला, पिछला टेस्ट नहीं डाला क्या जो हाँ कल आपका टेस्ट होगा भाई, आज लेने वाले थे पर मेरे को ध्यान था आज बच्चे कम आएंगे, ठीक है, तो आज बच्चे कम आएंगे इसलिए आज टेस्ट होना तो आज ही था, ठीक है। और मैंने टॉपिक कौन कौन से बताए थे, मैंने एक तो राजस्थान की स्थिति विस्तार वाला, दूसरा मैंने कहा कि आपका भौतिक प्रदेश है पूरा का पूरा, और नदियाँ जो कल तक की नदियाँ, आज वाली नहीं है, कल तक की जो बनास नदी और चंबल नदी है वहां तक का आपको याद रखना है। वो भी आ जाएगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको क्या दिक्कत है। ओम प्रकाश नगर है, नदी आज और कल पूरी हो जाएंगी नदी, कल कोशिश करेंगे पूरी कर दें। ध्यान रखना अभी क्या है, एक बड़ी नदी आपकी कौन सी बची है, माही नदी, ठीक है, और एक बनास, एक आपकी लूनी नदी, ठीक है। आज कोशिश करेंगे हमें माही नदी है और उसकी सहायक नदियां खत्म करने की, अगर आज माही और उसकी सहायक खत्म हो गई तो कल फिर हमारी पश्चिमी राजस्थान की नदियां, पश्चिमी राजस्थान में एक लूनी नदी है महत्वपूर्ण, उसको हम ध्यान में रखेंगे। गौरव शर्मा सर ये चैप्टर भी बेकार है। चैप्टर बेकार इसलिए है कि इसमें ज्यादातर जो आपको क्या है उद्गम, इतनी सारी नदियां हैं सारी की सारी कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। हाँ इसमें देखो मेरे हिसाब से देखो ये डायग्राम याद रखेंगे ना तो बड़ी नदियां हैं देखो हमने पढ़ी है ना, इसमें लगभग आपकी सारी नदियां आ गई अभी तक जो पढ़ी हैं, अभी तक जितनी नदियां पढ़ी हैं आपने लगभग सारी नदियां इसमें आ चुकी हैं अभी तक की, ठीक है, मेन मेन नदियां हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना कि भाई कौन सी किसकी सहायक नदी है, ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है या कौन सी चंबल की सहायक नदी है, ठीक है, या फिर पूछ लेगा कि भाई कौन सी में भाई दाएं से मिल रही है या कौन सी बाएं से मिल रही है, ठीक है। गंभीरी नदी, गंभीरी, हाँ गंभीर यमुना में जाएगी सीधी, हाँ यमुना में जाएगी। सर जीके की बुक बता दीजिए, ऑब्जेक्टिव की तो शायद निकाली हुई है ना शायद 4.0, है ना, 4.0 निकाली हुई है ऑब्जेक्टिव की तो, वो दूसरी वाली 28 को आएगी। अभी क्या है कि भाई हो गया है? चलिए अब आगे हेडिंग डालीजिए बाणगंगा नदी, ठीक है, चलें इसको हटा दें, ऑनलाइन वाले विधि सभी का हो गया, उसमें ध्यान देना, आगे हेडिंग डाले बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी, ठीक है। बाणगंगा नदी की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना बाणगंगा नदी को क्या है अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा इसे कहा जाता है, ठीक है। इसके उद्गम की अगर हम बात करें, ठीक है, उद्गम की अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ से होता है आपका, उद्गम, उद्गम कहाँ से होता है इसका, तो बैराट की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी पहले कहाँ पड़ती थी आपके जयपुर में, वर्तमान की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पर कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड है वहां पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना
इसी को ध्यान रखना, एक रुंडित रुंडित नदी है वो भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। हम करेंगे रुंडित नदी होती क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक ताड़ा नदी भी कह दिया जाता है, इसको ध्यान रखना। क्या नदी? ताड़ा नदी। ताड़ा नदी, ताड़ा नदी क्यों है? ये ताड़ा एक गांव का नाम है, ध्यान रखना, गांव का नाम है। कौन सा? ताड़ा। ठीक है, क्योंकि राम सागर जो बांध है इसके ऊपर आप देखने को, एक तो जमुआ रामगढ़ है, ठीक है, एक राम सागर बांध है जो जनरली इसी जमुआ रामगढ़ को ही कहते थे, पहले रामगढ़ राम सागर कहते थे। वो इसी ताड़ा नदी है, जो ताड़ा गांव है इसी के पास में, मतलब इसके बाद में ही इसका नाम क्या है। इस बांध से पहले इसको क्या है? ताड़ा नदी, क्योंकि ताड़ा गांव से होकर बहती है। उसके बाद में इसे क्या कहते हैं? आपकी बाण गंगा नदी। और इसी को हम क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा। रुंडित नदी क्यों कहते हैं इसको? अगर पूछ लिया जाए कि भाई, पूछ लिया जाए कि रुंडित नदी है वो क्यों कहा जाता है इसे, मतलब ऐसी नदियां जो आपकी मुख्य नदी में मिलने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं, ऐसी नदियों को क्या कहा जाता है? रुंडित नदी। ध्यान रखना, रुंडित नदी का मतलब ऐसी नदियां जो जो मुख्य नदी में प्रवेश प्रवेश करने से पहले ही समाप्त हो जाए, ऐसी नदियां क्या कहलाती हैं? आपकी रुंडित नदियां कहलाती हैं। अब ध्यान देना, पहले क्या थी? ये आपकी जो बाणगंगा नदी है ये यमुना नदी में सीधी सीधी प्रॉपर जाती थी। आजकल क्या हो गया, इसमें पानी का जो आवक है वो क्या हो गया, वर्तमान में क्या हो गया है? अगर हम बात करें कि इसमें वर्तमान में इसमें पानी की जो आवक है, जल की जो पूर्ति है, जलापूर्ति कम है, ध्यान रखना। जलापूर्ति कहें या जल की आवक कहें, वो क्या है? कम है। और ये क्या है? अभी वर्तमान में अंतः प्रवाही नदी की मात्रा रह गई, अंतः प्रवाही प्रवाही नदी का उदाहरण उदाहरण रह गई है। कहने का अर्थ है, अब पहले इसका पानी है सीधा यमुना में जाया करता था, आजकल इसका पानी क्या है कि यमुना तक पहुंचता ही नहीं है, इसकी जलापूर्ति कम हो गई है या पानी की आवक इसमें क्या हो गई है? कम हो गई है, इसलिए यमुना नदी में जाती नहीं, उससे पहले क्या है? समाप्त हो जाती है। और इसकी मुख्य नदी, इसका अगर कहें कि इस नदी का वास्तव में मुहाना क्या है, इस नदी का मुहाने की अगर बात करें, मुहाना या समापन स्थल की अगर बात करते हैं, तो समापन स्थल इसका आगरा में, कहां पर? आगरा यूपी में, आगरा यूपी में क्या है? यमुना नदी, यमुना नदी। तो कहने का मतलब, पहले ये यमुना नदी में जाकर मिला करती थी, आजकल ये यमुना नदी में मिलने से पहले ही क्या हो गई? समाप्त हो जाती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? रुंडित नदी कहते हैं, या हम कहते थे इसको अंतः प्रवाही नदी। कहने का मतलब राजस्थान के अंदर ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, और उसी में ध्यान रखना, इसकी लंबाई की अगर बात करें कि भाई इस नदी की लंबाई कितनी है, लंबाई की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 240 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई हमें देखने को मिलेगी। 240 किलोमीटर इसकी लंबाई है वो हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, एक बार इतना नोट कीजिए, फिर इसके अपवाद क्षेत्र को देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से होकर निकल रही है और इस पर कौन कौन से जो बांध हैं, जैसे जमवा रामगढ़ बांध है वो मुख्य रूप से ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, ओम प्रकाश नागर आज फिर नंबर लिखे, 12 12 में आए हैं क्या वो 12 वाले? हैं? घर गया? बोल रहा था सर मैं तो नहीं जाऊंगा। नहीं, अब नहीं जाती, इसका पानी पहले ही खत्म हो जाता है। हो गया। इसी में इसकी दो नहर लिखना, पैथनी और उज्जैनी। पैथनी और उज्जैनी, ये दो नहर है, इसकी दो नहर है, किसकी? बाणगंगा पर बनाई गई है, बाणगंगा पर बनाई गई दो नहरें। पूछ लिया जाए अगर जनरली क्वेश्चन, उज्जैनी नहर वो किस नदी के ऊपर बनाई गई है, या पैथनी जो नहर है वो किस नदी के ऊपर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे जो उटपटांग से जो नाम होते हैं ना, ये क्या है कि काफी आरपीएससी है या आपकी जो अधीनस्थ बोर्ड है, ये काफी फेवरेट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, जो ऐसे पूछेगा ऐसे नाम जो कभी बच्चे सुने नहीं है, तो बाकी सारे नाम सुने होते हैं, ये उज्जैनी पैथनी ऐसा दे देगा तो वहां पे बच्चा कहेगा यार कहाँ से आया है। ठीक है, तो इस प्रकार के नाम है ये जनरली क्या है पूछे जाते हैं।
जितेंद्र सर, गुरुजी लंबाई नहीं पूछी जाती, क्यों डाटा बढ़ा रहे हैं? अरे भाई लिखवाना मजबूरी हो जाती है, नहीं तो कई बच्चे तो आप ही में से कोई एक उठ के कह देगा सर लंबाई नहीं लिखवाई। पता है क्या लिखवाया, जो क्या आता है क्या नहीं आता। लेकिन ये है ना कि भाई क्या है कि किताब में इतना सारा है, बच्चा है कि काफी बार तो क्या किताब खोल के बैठा रहता है, ठीक है, और उसमें देखता है अच्छा ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, बोले ये नहीं हुई, और वहीं से तुरंत कहता है सर ये क्या है। फिर वो पूछता नहीं सर ये लिखवाया नहीं, फिर वो कहता है सर इसकी लंबाई कितनी है। सामने डाटा खोल के बैठा है वो, ठीक है, फिर वो नहीं फिर फिर वो ये नहीं पूछता कि भाई सर इसकी लंबाई नहीं लिखवाई, ऐसा नहीं कहेगा, फिर वो कहेगा सर इसकी लंबाई क्या है। तो क्या करें, मजबूरी हो जाती है लिखवाना। हो गया इतना, चलिए आगे। उसी में ध्यान रखना, उसी में आप लिखें, उसी में कहना कि रामगढ़, रामगढ़ बांध, रामगढ़ बांध, ठीक है, या आप कहें जमवा रामगढ़, जमवा रामगढ़ बांध इसी नदी पर स्थित है, इसी नदी पर स्थित है। कहाँ पड़ता है, जयपुर के अंतर्गत, पहले भी जयपुर में था, ठीक है। और ध्यान देना, इसका निर्माण किसने करवाया, राम सिंह द्वितीय ने। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। जयपुर के शासक थे आपके राम सिंह सेकंड है, उनके द्वारा क्या है इसका निर्माण करवाया गया था। अब ध्यान देना, इसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। आप कहेंगे इस बांध को, इस बांध को ढूंढाड़ का पुष्कर, ढूंढाड़ का पुष्कर है वो कहा जाता है, पुष्कर कहा जाता है। इस बांध को क्या कहा जाता है, ढूंढाड़ का पुष्कर है वो कहा जाता है, ठीक है। अब ढूंढाड़ का पुष्कर क्यों कहा जाता है, अगर जनरली आपसे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, काफी बार क्या है कि कंफ्यूजन कैसे पैदा कर देता है एग्जामिनर, मैं बता दूं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा है पुष्प प्रदेश, ध्यान रखना, एक कह दिया जाए, पहला क्वेश्चन है गुलाबों की खेती, गुलाबों, कोई महिला का नाम नहीं है, गुलाबों, ठीक है, गुलाबों की खेती, वो है ना गुलाबो बाई है, जो आप कालबेलिया नृत्य वगैरह पढ़ते हैं तो कहीं सबसे वो गुलाबो है, ठीक है, खेती प्रसिद्ध है। तो एक तो ये पूछ लिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पुष्प प्रदेश किसे कहते हैं, पुष्प प्रदेश है किसे कहते हैं, ठीक है। और ऑप्शन आपको दे दिया जाता है पुष्कर, बी ऑप्शन दे दिया आपको अजमेर, सी ऑप्शन दे दिया वागड़, डी ऑप्शन दे दिया बांगड़ या बांगर, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। अब पूछ लिया जाए कि भाई गुलाब की खेती कहाँ होती है, तो आप कहेंगे सर हमारा आंसर क्या रहेगा, पुष्कर, क्या रहेगा, चैती गुलाब वगैरह है, चैती गुलाब आपको देखने को मिलते हैं, चैती गुलाब है, उसकी कृषि है वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। और पुष्प प्रदेश पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा, वागड़ प्रदेश। मैंने लिखवाया था आपको, मैंने कहा कि पुष्प लताओं की अधिकता के कारण क्या है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, ये एक नंबर क्वेश्चन है, उसका तो आंसर क्या रहेगा आपका, वागड़। और दो नंबर है आपका, इसको दो नंबर डाल दिया, तो दो नंबर का आंसर क्या रहेगा आपका। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाते हैं। तो पुष्प प्रदेश है या गुलाब की खेती है, तो ये क्या है कि कंफ्यूजन पैदा कर देता है काफी बार पेपर में, ठीक है। इस प्रकार के ऑप्शन आ जाए तो पुष्प प्रदेश, हमने साफ साफ वहां पे लिखा था कि पुष्प लताओं की अधिकता के कारण वागड़ प्रदेश को क्या कहते हैं, पुष्प प्रदेश है वो कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना, इसको ढूंढाड़ का पुष्कर क्यों कहते हैं, कि जो जमवा रामगढ़ है इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, गुलाबी, गुलाबों की खेती, इसमें भी गुलाब की खेती की जाती है, किसकी, गुलाब की खेती की जाती है। और यहाँ पर पुष्कर में भी क्या है, गुलाब की खेती की जाती है, और यहाँ पर भी गुलाब की खेती की जाती है, इसलिए इसकी तुलना क्या कर दी हमने, ढूंढाड़, ढूंढाड़ प्रदेश आपका जो जयपुर का है, जो इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसी को आप क्या कहते हैं, ढूंढाड़ नदी, तो उसी लिए क्या कह दिया इसको, ढूंढाड़ का पुष्कर कह दिया जाता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए एक बार। तनवर, मैंने बताया कि राजस्थान की पीआरपी पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, उसमें रामबाण की एक 4.0 आप जाके पता कर लेना, वो उसमें सारा ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसमें, है? देखो धिंदवाल पब्लिकेशन के, देखो उसमें डाटा बहुत सारे हैं, ठीक है, काफ़ी सारी है बुक उसमें। और बाकी ज़्यादातर आप देखेंगे कि भाई जो आपके जो क्लास नोट्स हैं वो एक बार देख लेना आप, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो क्लास के आपने लिखवाया है वो नोट्स आप देख लेना, और जाकर किताब देख लेना, जो आपको लग रहा है कि ये मेरे को उचित लग रही है, ठीक है, तो वही आप ले लेना, और तो क्या। और मेरे हिसाब से जितना आपको बुक में मिलेगा उससे ज़्यादा ही एक दो पॉइंट आपको जो काम के हैं वो तो मिल ही जाएंगे, और बेवजह के डाटा है वो तो चाहिए आप कितने बढ़ा लो चाहिए। सर ये पार्ट बोरिंग है, जल्दी से पूरा तो बोरिंग है, क्या करें, तो भाई करवाना तो पड़ेगा ही। अब ये क्वेश्चन पूछा गया ढूंढाड़ का पुष्कर है, क्या इसको हटा दें। ये भी पूछा गया है कि जमवा रामगढ़ है, ये बांध है वो भाई किसके द्वारा बनाया गया है, किस नदी पर है। अब ये सारे पूछे गए तो कैसे इसको स्किप कर दिए बताओ मेरे को। 4.0, 3.0 नहीं 4.0 लेनी है, नई वाली बुक वही है, ठीक है। इसी पर ध्यान रखना, इसी पर लालपुरा बांध भी है, ध्यान रखना, इसी पे लिख लेना नोट डालकर, इसी नदी पर लालपुरा बांध,
बांध भी स्थित है। इसी पर क्या है, लालपुरा बांध है, वो भी क्या है, स्थित है। अजान बांध इस पे नहीं, गंभीर नदी पे आएगा। हाँ इस पे नहीं, अजान बांध इस पे नहीं होगा। अजान होगा गंभीर नदी पर, जो पढ़ेंगे अभी इसके बाद में उस पे। क्वेश्चन में आंसर देखना सर एक बार, क्वेश्चन में आंसर देखना कौन से की बात। पुष्प प्रदेश किसे अच्छा अच्छा, वो एक दो उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक 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 है ठीक। मैंने उल्टा लिख दिया, एक को दो को ऊपर नीचे कर दिया। 2 नंबर का आंसर क्या होगा आपका, पुष्प प्रदेश 2 नंबर ये होगा। और गुलाबों की खेती 1 नंबर ये रहेगा। गुलाबों की खेती कहाँ प्रसिद्ध है आपकी, और ये क्या है, चैती गुलाब है आपके। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा पुष्कर, दूसरे का रहेगा पुष्प प्रदेश वागड़ को रहेगा। अब ठीक है, हेमावास बांध ये इधर नहीं, वो पढ़ेंगे बाद में। हो गया, लिखो जल्दी लिखो। इसका भाव क्षेत्र लिखना चाहोगे क्या, लिख लो। या तो क्या है कि कोटपुतली बैरोड से आएगी, फिर जयपुर में प्रेस करके, जयपुर के बाद में दौसा, दौसा के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वैसे तो कोई नहीं, हमने कहा जैसे बैरोड, सॉरी बैरोड क्या, कोटपुतली, कोटपुतली, कोटपुतली के बाद में ये जयपुर में प्रवेश करेगी, जयपुर के बाद में ये दौसा में जाती है, दौसा के बाद में ये कहाँ पे जाती है आपके भरतपुर में, और भरतपुर के बाद में ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है। कहीं के फतेहाबाद भी लिखा होगा, ध्यान रखना, फतेहाबाद यूपी, और वहीं पे जाकर यह क्या है आपके यमुना में मिल जाती है। हो गया, चले आगे हेडिंग डाल दीजिए आप पे, गंभीर नदी। इसका डायग्राम बनाने की आवश्यकता है क्या, गंभीर का और इसका साथ ही बना लेंगे एक डायग्राम। ठीक है, गंभीर नदी का और इसका एक साथ ही बना लेंगे। आगे हेडिंग डालो गंभीर नदी, गंभीर नदी। ठीक है, उद्गम की अगर बात करें, नादोली की पहाड़ी, नादोली, नादोली की पहाड़ी, और ये नादोली की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, करौली में, करौली। ठीक है, उसी में ध्यान रखना, इसका विस्तार की अगर बात करें गंभीर नदी, तो आप कहेंगे करौली, करौली से ये किस में जाती है, सवाई माधोपुर में। कहाँ जाएगी, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर से ये धौलपुर में प्रवेश करती है, धौलपुर से ये भरतपुर में प्रवेश करती है, और भरतपुर से ये किस में जाती है आपके, आगरा यूपी, और आगरा यूपी में ये किस में जाकर मिल जाती है, या आप कहेंगे सर इसका समापन है वो कहाँ पर हो रहा है, समापन या इसके मुहाने की अगर बात करते हैं, मुहाना कहाँ पर है आपका, यमुना नदी, यमुना नदी में। ठीक है, और यमुना नदी में मतलब आगरा, आगरा के पास में। ठीक है, उसी में एक नोट डाल के आप लिखेंगे, इसी नदी को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, ऊंटगन। इसी नदी को उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ऊंटगन नदी कहा जाता है, कहा जाता है, ऊंटगन नदी है वो कहा जाता है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसी में लिखेंगे, इसी नदी पर, इसी नदी पर अजान बांध, अजान बांध स्थित है, स्थित है। और इसी अजान बांध को अंडरलाइन करके नीचे लिखेंगे, इसी बांध से, इसी बांध से केवला देव, केवला देव घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार को जलापूर्ति की जाती है, जलापूर्ति की जाती है, क्या की जाती है, जलापूर्ति की जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। अजान भाई केवला देव घना पक्षी विहार है, इसको जब सूखे की स्थिति आती है ग्रीष्म काल में, जो जलापूर्ति है वो किस बांध से की जाती है, तो कौन से बांध से,
अजान बांध से। और ये ध्यान रखना ये किस नदी पर है, गंभीर नदी, ऑप्शन गंभीर भी दिखा होगा, ध्यान रखना गंभीर नदी के ऊपर है। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, जो इसका गंभीर नाम, इस नदी का गंभीर नाम पांचना बांध के बाद पड़ता है, पांचना बांध के बाद पड़ता है, के बाद पड़ता है। पांचना बांध कहाँ पर स्थित है, विस्तार चेक करो सर गंभीर का, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, आगरा, ठीक है, करौली, ठीक है भरतपुर में है, क्या चीज, बता सारे लिखवाएंगे, एक बार रुक जाओ। नहीं तो बस इसमें विस्तार में धौलपुर में जाती है, जाएगी। पार्वती नदी इसकी सहायक नदी है, धौलपुर से होकर जो इसमें आएगी, मिलेगी इसमें, ठीक है। और इसी पार्वती नदी, हमने कहा कि पार्वती इसमें आएगी, और पार्वती नदी भी दो है, एक पार्वती नदी किसकी, इसी गंभीर की सहायक नदी, और एक वो होगी, रहेगा। बाकी मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा, मेरे हिसाब से सही है, मेरे हिसाब से सही है हेमराज। बाकी एक बार भर्तरी नगर कर दिया है। अच्छा सर, राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए खैरथल तिजारा जिले का नाम, हाँ ये अभी है चर्चा में है, भर्तरी नगर कर दिया गया, खैरथल तिजारा का नाम है, ये कर दिया गया। खैरथल तिजारा है, उसका अभी चल रहा है, भर्तरी नाम है, और भर्तरी की कहानी आपको पता ही है? क्या हो गया, कौन धोखा दे गया? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कौन सी नदी पे, भरतपुर में जाएगी ये, यूपी और भरतपुर के मध्य सीमा बनाती है, कैसे नहीं जाएगी, जाती है भरतपुर पे। अजान बांध भी कहाँ पर, भरतपुर में, कैसे नहीं मिलेगा? है, देख रहे हैं। ये सभी में जाएगी, इसमें सभी में जा रही है इसमें। हाँ ये देखो, क्रम ऐसा नहीं पूछता कि भाई भाव क्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि ऐसा कोई क्रम पूछ लेगा कि भाई इसमें इसमें है, ठीक है। ध्यान रखना करौली में उद्गम है, इन सभी में होके जाएगी, ठीक है। क्योंकि भरतपुर में केवलादेव के लिए जो अजान बांध है वो भी कहाँ पर आपका, इसी में, भरतपुर में, ठीक है। अजान बांध की अगर बात करते हो तो ये कहाँ पर पड़ेगा आपका, भरतपुर में। और इसी भरतपुर में क्या है, इसी से क्या है आपका जो केवलादेव, जो आपका घना पक्षी विहार है, उसको क्या है, जलापूर्ति की जा रही है, ठीक है। और इसी में करौली पे जो आपका, जो ये एक आपका कौन सा है, जो आपका जो मंदिर है, एक मदन गोपाल क्या बोलते हैं उसको, अभी मेरे स्किप हो रहा है, ठीक है, मदन मोहन वाला कुंज, ठीक है, वो आपका जो मंदिर है वो भी इसी नदी के तट पर मिलेगा आपको। यहीं पर जो पांचना बांध है, और काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पांचना बांध अपने राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित जो बांध है वो कौन सा आपका, पांचना बांध। तो एक बार इतना हो गया तो उसके बारे में लिख लेते हैं, क्योंकि ध्यान रखना पांच नदियां हैं, भद्रावती आपकी है इसमें, एक तो भैंसावट है, एक माची है, ठीक है, और एक अट्टा है, और एक आपकी बरखेड़ा। ये पांच नदियां आकर मिलती हैं इसी पांचना बांध में। और इसी पांचना बांध के बाद में जो ये नदी आगे बढ़ती है, तो इसके बाद में इसे क्या कहते हैं, गंभीर नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। पांचना बांध की अगर बात करते हैं तो राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा क्या है, बांध है। और इसमें एक बार जो क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि भाई जो पांचना बांध है वो किसके सहयोग से हमने क्या है, निर्मित किया है, तो उसमें सहयोग किसका प्राप्त किया, अमेरिका के सहयोग से, ठीक है। इतना हो गया एक बार सभी का, चले। तो हाँ, कहाँ से आई आवाज, हाँ करवाएंगे उसको भी, ठीक है। ध्यान रखना हेडिंग डाले पांचना बांध, पांचना बांध, उसी में लिखना मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, उसी में लिखना अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से निर्मित, निर्मित है, उसी में आगे लिखेंगे इसमें पांच नदियां आकर गिरती हैं, आकर गिरती हैं। पांच नदियां हैं, उनके नाम की अगर बात करें तो कौन सी, एक तो भद्रावती, कौन कौन सी नदियां हैं आप कहेंगे सर, एक तो भद्रावती है, एक भैंसावट है, एक अट्टा है, एक माझी है, और एक बरखेड़,
यहाँ पर खेड़ा, ये 5 नदी हैं। और इसी 5 नदियों के मिलने के बाद, इनके बाद ही इनके इनकी सामूहिक, या आप कह सकते हो इनकी सामूहिक धारा है, इनकी सामूहिक धारा, धारा, ठीक है। आगे जाके क्या है आपकी गंभीरी, या गंभीर के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और ये पांचना बांध निर्मित कहाँ पर है? अगर पूछा जाए किस जिले में निर्मित है तो कहाँ पर? करौली में। मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो आप उसमें जो अजान, जो आपकी सॉरी अजान के आपकी गंभीर नदी है उसके किनारे पर। सर सबसे बड़ा बांध, कच्चा बांध कौन सा है? धौलपुर में जाती है सर, हमें नहाने जाते हैं, बिल्कुल जाती होगी। केवलादेव के आगे घना है, केवलादेव आगे लिखा होगा घना, घना पक्षी विहार, केवलादेव के बाद में घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार है। मदन मोहन जी मंदिर रहेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज मिलेगी, या सर ने ऐसे ही बोला? नहीं, टेस्ट सीरीज मिलेगी, या तो सर ने बोला है तो बिल्कुल मिलेगी। सर ने बोला है क्या टेस्ट सीरीज का? है, बोला है तो पक्का मिलेगी सर, बोल नहीं बोला तो नहीं मिलेगी, अगर बोला है तो मिलेगी, उसमें कोई राय नहीं है। हाँ, भैंसावट अट्टा। हाँ, 2 in 1। हो गया, बड़ी जल्दी प्यास लग गई है। अरे रे, तो मतलब अभी पता लगा तो सभी अभी क्या है, रैंक है क्या, क्या है ये? है लास्ट वाले पेपर की, क्या क्या है ये, किसकी आई है? पहले नंबर बताओ, पहले नंबर किसका है? पहला नंबर किसका है, क्या नाम है पहले नंबर का? 30, 30-26 किसके हैं भाई? अच्छा आपके। अच्छा, इस बार रैंक में भाई बदलाव है इस बार। उप, पहले पे 30-26, क्या नाम था? नाम भूल गया मैं। नंद किशोर। दूसरे नंबर पे कौन है? 30-27 किसके है भाई? 26 आया नहीं। थर्ड पे 30-60, 30-60 मुकेश कुमार। फोर्थ पे 30-10, नहीं आया आज, ऑनलाइन देख रहा होगा तो भाई देख लेना, 30-10। पांचवे पे 30-72, 30-72 पांचवे पे, क्या नाम है आपका? नरेंद्र सैनी। नंद किशोर भरतपुर से, मुकेश कुमार जयपुर से ही, ब्रजेश, विशेष कुमार भरतपुर, और नरेंद्र सैनी। अच्छा, झुंझुनू से आप भी, क्या बात है, झुंझुनू वाले खूब आ रहे हैं। चलिए, लास्ट वालों का नहीं लिखेंगे, लास्ट में कौन है? गंभीर की सहायक नदी, गंभीर की सहायक नदी कौन सी है? पार्वती। प्रमुख नदी कौन सी है? पार्वती, ठीक है। इसके उद्गम की अगर बात करते हैं तो छावर गांव, छावर की पहाड़ी, और छावर की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? भरतपुर, सॉरी करौली में। कहाँ पर पड़ेंगी? करौली में, ठीक है। उसके बाद में इसका मुहाने की अगर बात करते हैं, मुहाना या समापन है धौलपुर में, एक इसमें जाकर मिल जाती है, गंभीर नदी में, ठीक है। और इसी पे आप कहेंगे
कौन सा आपका पार्वती बांध है, इसी पर क्या है, पार्वती बांध, पार्वती बांध है, निर्मित है। उसी में आप एक लिखेंगे नोट डालकर, राजस्थान में, नोट डालकर लिखें, राजस्थान में पार्वती दो नदियां हैं, पार्वती नाम की दो नदी, ठीक है, जिसमें एक है पार्वती है वो गंभीर की सहायक नदी है, गंभीर की सहायक नदी है, और दूसरी जो है आपकी वो किसकी है, पार्वती है, दूसरी जो पार्वती है वो किसकी सहायक नदी है, चंबल की, चंबल की सहायक नदी। इस चीज को ध्यान में रखें, पूछा गया है। नंबर भी बताओ, नंबर तो अभी नहीं बताए, देखिए कोई नहीं, अगली बार से नंबर भी लिख देंगे। राजेश सर ऐसा, सर जी एशिया का सबसे कच्चा बांध कौन सा है, एशिया का जब इंडिया वाला पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे। हो गया, चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। भरतपुर कहाँ से हो, भरतपुर में भाई पारस पूछ रहे हैं, नागर भरतपुर में, नागर ज्यादातर भरतपुर से होते हैं ना, खड़ी बोली होती है, का कर रहे हो ऐसे कुछ करके ना, इधर जैसे जैसे बोलते हैं क्या कर रहे हो, उधर ऐसे नहीं बोलेंगे, वहाँ का कर रहे हो ऐसा कुछ है, बोली थोड़ी सी ब्रज भाषा का उसमें क्या है। हाँ, नहीं हमारे भी एक मित्र है वो शरद नागर करके, वो भी ऐसे पर हमारे साथ तो ठीक से बात करते हैं, पर वो अपने घर पे बात कर रहे हैं तो वही का कर रहे हो ऐसे कुछ लैंग्वेज में चले जाते हैं। वैसे मारवाड़ की भी उधर की भी देखेंगे तो भाषा में चेंज आ जाता है, जैसे अपन कहते हैं आ जाओ चले, ठीक है, वहाँ पे हाला, हाला बोलते हैं, मतलब हमारे शुरुआत में आए जब अपने इधर चले होते हैं उधर मारवाड़ साइड में हाला बोलते हैं, तो मतलब हाला का मतलब है आ जाओ चले, ठीक है। तो वैसे ही जैसे हम शुरुआत में थे जब वहाँ पे मारवाड़ इधर के जोधपुर के थे मित्र घनश्याम, हैं अब ये तो नहीं पता इतना, ठीक है, तो वो कहते थे, वो एक उनका मित्र होता था, बोला हाला घनश्याम, और उठ के चल पड़ते थे, फिर मैंने कहा खाला, तो बोला आ जाओ चले। तो वैसे बहुत सारे चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे आप चले जाओगे इधर, आप गंगानगर साइड में चले जाओगे तो वहाँ पर जैसे अपने यहाँ पर एक जो खीरा होता है, तो खीरे का मतलब खाने वाला खीरा है, और इधर आप जाओगे मारवाड़ साइड में तो वहाँ पे खीरे का मतलब वो अंगारे होते हैं, है, खीरा, उनको खीरा बोला जाता है। जैसे अपने यहाँ पर ज्यादातर जो इधर वाला जो बेल्ट है उधर खीरे मतलब खाने वाले खीरे समझते हैं, उधर वो खीरे का मतलब क्या है कि वो जो पतारियाँ होती हैं आके वो, वैसे क्या है कि उधर जैसे यहाँ पे अपने बैल बोलते हैं, सांड वांड घूमते रहते हैं, वहाँ पर उसको गोदा, गोदा बोला जाता है, गोदा बोला जाता है। अब वहाँ पे जैसे मैं सूटगढ़ में रहा हूँ, वहाँ पे भाटी आश्रम में जो शुरुआत में आर मेंस वाले में जब वहाँ पे थे, तो वहाँ पे जब मैं नया नया गया तो वहाँ पे स्थानीय पेपर आता है गंगानगर स्पेशल, उसमें थी सूटगढ़ की खबर, दो गोदों की लड़ाई में एक बुजुर्ग घायल। अब मैंने पढ़ी वहाँ पे, मैंने कहा कि यार ये गोदे होते क्या हैं, मैंने कहा पता तो लगे कौन है भाई, आपस में लड़ते हैं और घायल भी हो जाते हैं, तो जिज्ञासा रही थी, मैंने कहा क्या है क्या नहीं। तो उसमें फिर बाद में एक वहीं पे एक पास में मित्र थे माजिद खान करके, उधर ही रहते थे पास वाले मकान में ही, तो उनसे मैंने पूछा, वो बोला कि भैया ये जो बाहर घूमते हैं ना ये सांड, इन्हीं को गोदा बोला जाता है। तो मैंने कहा अच्छा ये है। ऐसे ही एक बार अपने यहाँ पर गेहूं की रोटी को गेहूं की रोटी बोलते हैं, उधर गेहूं को कणक बोला जाता है, क्या है कणक। तो वहाँ पर एक कहानी ट्रेजेडी और हो गई। अब वैसे जैसे सर्दियों का समय था, जैसे रूम था छत पे बाहर धूप में, वो अंकल आंटी जहाँ पे पेंगे गेस्ट रुके हुए थे बाहर, दोनों बैठे थे वार्तालाप कर रहे थे, बोला आज किसकी रोटी बनाई, कणक की या बाजरे की रोटी ऐसे। तो वही अंकल बोले कणक की रोटी बना लो, तो मैं बैठा था खिड़की से सुन रहा था, तो मैंने कहा कोई आज स्पेशल आएगी रोटी, कणक की रोटी। अब मैंने कहा कि चलो ठीक है। अब वो बैठे वहाँ पे 12 बजे वो खाना है, तो उसी में वो रायता आता था, सब्जी आती थी, रोटी उसमें वो गेहूं की रोटी सब्जी, और वही फिर मैंने कहा कि कणक तो नहीं है। बाद में बाद में बाद में पता लगा कि हो सकता है कि भाई अपने अपने लिए बनाई हो कि बाहर वालों को क्यों खिलाए। तो वो भी फिर वो पास में वो मित्र रहते थे, उनको मैंने वापस पूछा, मैं कभी खाने में क्या है, बोलो कणक की रोटी और वो वही। मैंने कहा ये तो गड़बड़ है, इसको भी कणक खिलाए। बाद में पता लगा गेहूं की रोटी को क्या है। तो ऐसे भाषा विशेष का क्या फर्क पड़ता है क्षेत्र में, छोड़िए, आ जाइए उसमें। अब एक डायग्राम है वो बना लेते हैं, ठीक है। उसी में एक लाइन और लिख लेना आप, जो अंगाई गांव है ना, ये पूछ लेता है पार्वती बांध ये कहाँ पर है आपका, अंगाई गांव में, अंगाई गांव है। और अंगाई गांव याद रहे न रहे, पर ये ध्यान रखना आपको क्या धौलपुर में है। गांव वाम तो नहीं पूछे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अंगाई है, अंगाई आपको स्थान विशेष का क्यों, बुको बुको में तो क्या है कि भाई नाम है इतना सबका नहीं होता है, जो स्थान विशेष का होता है एग्जैक्ट नाम उसी को पता होता है, बहुत सारी आप किताबों में नाम अलग अलग देखते हैं, ठीक है। तो ये गांव याद रहे न रहे, पर ये ध्यान रखना कहाँ पर है, धौलपुर में, ठीक है। चलिए उसी में एक डायग्राम बना लीजिए अब, या सीधा ही अपने वो बना लेते हैं एक सिंपल सा ही। यहाँ पर एक आप बांध बना लेना, पांचना बांध, ये क्या है आपका पांचना बांध, पांचना बांध, ठीक है। इस पांचना बांध में आप छोटी छोटी आप 5 नदियां हैं वो आप इसमें शामिल कर दीजिए, ठीक है। जैसे क्रम नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। भद्रावती, भैंसावट, कहीं माची भी लिखा था, कहीं माची भी लिखा होता है, ध्यान रखना, माची और माची में कंफ्यूज मत हो जाना, माची भी लिखा मिल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अटा और बेरखेड़ा, बरखेड़ा, बरखेड़ा, ठीक है। ये आपका क्या है पांचना बांध, इसमें ये 5 नदियां हैं आपकी आती हैं, ठीक है। और यहीं से फिर इसका नाम क्या पड़ता है आपका, आप कहेंगे यहीं से फिर एक नदी निकलती है आपकी, कौन सी, पार्वती नदी, ठीक है। सॉरी पार्वती क्या, गंभीर नदी, पार्वती तो इसकी सहायक नदी आएगी। और इधर से आप आगे से ये क्या आपकी यमुना नदी आगे जाके मिल जाएगी इसमें, उसी में एक इधर से एक नदी आप मिला दीजिए इसमें, पार्वती नदी,
ठीक है। और यहाँ पर बीच में एक इस पे बांध बना दीजिए। ये कौन सा बांध है? पार्वती बांध। पार्वती बांध, ठीक है। पार्वती बांध ये कहाँ पर है आपका? धौलपुर में। ये थोड़ा सा ऊपर बनता, मैंने नीचे बना दिया, ठीक है। और ये कहाँ से आपके? करौली से उद्गम हो रहा है। और ये इसका उद्गम भी कहाँ पे है? आपके करौली में। ये पांचरा बांध कहाँ पर आपका? करौली, करौली में, ठीक है। और उसके बाद में आप इसमें एक बांध बना देना भरतपुर में। यहाँ पर आप भरतपुर बना दीजिए एक। आप समझने के लिए बना रहे हैं, कोई क्रम नहीं है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि सर आपने आगे पीछे बना दिया। यहाँ पर क्या है? अजान बांध, अजान बांध है, वो बना दीजिए। और ये कहाँ पर आपका? भरतपुर में, भरतपुर में, ठीक है। यहाँ से एक आप, मैं ऊपर की तरफ बना दे रहा हूँ, केवला देव। ये क्या आपका? मान लीजिए केवला देव। किसी के ऊपर जगह नहीं तो नीचे की तरफ करके बना लिया। आपको समझना है, क्रम से मतलब नहीं है, ध्यान रखना। घना पक्षी विहार, किसी के ऊपर की तरफ अगर पेज में स्पेस नहीं है तो नीचे की तरफ ऐसे है ना, यहाँ से ऐसे भी नहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप कहेंगे सर यहाँ से इसका जो अजान बांध है, नहर के माध्यम से इसका जो पानी भेजा जाता है वो कहाँ पर? नहर के माध्यम से कहाँ भेजा जाता है? आपके केवला देव में। कहाँ भेजा जा रहा है? केवला देव में, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है आपकी? यमुना नदी है। और ये यहाँ पर आपका आगरा में, आगरा यूपी में किसमें मिल जा रही है? आपकी यमुना नदी में, ठीक है। ये कौन सी नदी? आपकी पार्वती नदी। और ये कहाँ पर? धौलपुर में, धौलपुर में किसमें मिल जा रही है? आपकी इसी गंभीर नदी में, ठीक है। अंगाई है, अंगाई, हाँ बिल्कुल, जो भी है सर इसमें। खैराड़ी बोली, शांतिलाल, हाँ जो पोलिया पढ़ेंगे उसमें अलग अलग क्षेत्र विशेष के, जैसे इधर वाले क्षेत्र में काई कोई का जो प्रयोग किया जाता है, जो आपका चोमो वाला है, और इधर वाला जो बेल्ट है इसमें ढूंढाड़ी वगैरह में। जाएगी, पानी है ना, भेजा जाएगा यहाँ से, भेजा जाएगा इसको, पानी है ना, भेजा जाएगा, भेजा जाएगा इसको पानी। उसकी बाणगंगा का डायग्राम बनाने की आवश्यकता थोड़ी है। बाणगंगा जो बैराट की पहाड़ी से निकल रही है तो हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिए, आपकी बंगाल की खाड़ी की पूरी हुई, ठीक है। अब अपने को देखनी है अरब सागर की, ठीक है। बड़ी पार्ट है आपका ये था बंगाल की खाड़ी वाला। अरब सागर वाला इतना बड़ा कोई पार्ट है नहीं है। उसमें मेन नदी जो आपकी जो है वो कौन सी? आपकी माही नदी है। उसके अलावा साबरमती है, और आपकी जो पश्चिमी बनास वगैरह है नदियाँ वो भी पढ़ेंगे। और एक आपकी जो अरब सागर में जो मेन नदी जाएगी कौन सी? लूनी नदी है, उसको देखेंगे, ठीक है। इतना हो गया सभी का? हाँ बनाओ बनाओ जल्दी। केवला देव के रामसर साइड है नहीं है? ध्यान रखना, उसमें नोट डाल के मैं लिखवा देता हूँ आगे। रामसर साइड पे क्वेश्चन आपका इस बार देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान की अभी दो रामसर भूमियों को और शामिल किया गया। रामसर में दो आदर भूमियों को और हमने क्या कर दिया है? रामसर भूमि के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। कौन कौन सी? तो मीनार उदयपुर की, और एक किचन आपकी फलोदी वाली, ठीक है। इन दो को और शामिल कर दिया, करेंगे उस पर चर्चा मैं कर देता हूँ। हो गया? अब बचा है, चले आगे। ध्यान देना, रामसर भूमि का आप नाम सुनते हैं? रामसर भूमि, रामसर भूमि को ही वेटलैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटलैंड। और इसी को ही आर्द्र भूमि भी कहते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि। इसी को किस नाम से जानते हैं? आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं। आर्द्र भूमि का कहने का मतलब है जो दलदली प्रकार की जो भूमि होती है, उसी को रामसर। ध्यान रखना, ये आपकी रामसर 1971 में जाकर एक सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी को, ठीक है। आपके कहा रामसर ईरान में। और वहीं पर जो आर्द्र भूमियां उनके संरक्षण को लेकर एक प्रावधान इसमें लाया गया। उसके बाद में 2 फरवरी को विश्व रामसर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में 1982 में आकर आपका भारत है वो भी रामसर भूमि का क्या है? सदस्य बन गया था। और उसी में ध्यान रखना रामसर भूमि है, ध्यान रखना। रामसर भूमि की अगर बात करते हैं तो राजस्थान की इस रामसर भूमि जो साइट है उसमें टोटल कितनी है? 4 साइट शामिल है, ध्यान रखना। अभी कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले आपकी क्या है? आपकी 2 ही साइट हुआ करती थी। और अभी 2025 में 2 साइट और शामिल कर दी है, तो इसलिए ये क्या चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। इन 4 साइट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी साइट थी वो क्या थी? केवला देव, केवला देव, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपकी क्या थी? सांबर झील, 1990 में जिसको आपने बनाया, ठीक है। और अभी 2 शामिल कर दिए, एक तो मीनार शामिल कर दिया आपके। मीनार ये कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है। और एक आपकी खींचन है वो शामिल कर दी। कौन सी शामिल कर दी? खींचन। और ये कहाँ पर है? आपकी फलोदी में, ठीक है। तो ये तो आपकी पहले थी। अब टोटल कितनी हो गई? आपकी 4 हो गई है, ध्यान रखना। तो केवला देव जो घना पक्षी विहार है ना, आपने जो लिखा है, केवला देव घना पक्षी विहार है, पक्षी विहार है, ये भी किसका भाग है? रामसर साइड का है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा। अच्छा, ये जो नदी आ रही है ना, ये यहाँ से इसके बाद में ये गंभीर नदी जा रही है, सॉरी,
ये जो नदी है इसके बाद में जो इनाम पड़ रहा है ना इसका, ये क्या आपकी गंभीर नदी है। ठीक है। तो आप खुद ही देख के कर लेते हैं। ये रामसर भूमि देखो, रामसर जो साइट है ना, रामसर जो जगह का नाम है, ध्यान रखना। रामसर है एक जगह का नाम है। रामसर है, ये एक जगह है, आप ध्यान रखना। और ये जगह कहाँ पर है? ईरान में। ये जगह कहाँ पर है? ईरान। ईरान का नाम सुना होगा देश का? ईरान देश में, अपने भारत में नहीं है, ध्यान रखना। यहीं पर आपका सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी को 1971 में। ठीक है। और इसीलिए क्या है कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण की बात कही गई थी। और इसी में बाद में 1982 में भारत इसमें शामिल हो गया था। तो भारत बोला कि मैं भी अपने क्या है कि इसके माध्यम से करूंगा। तो उसी दौर में अपने राजस्थान की जो इस भूमि में है वो कितने हैं? 4 शामिल हैं। और इसीलिए 2 फरवरी को क्या है, 2 फरवरी को ये हुआ था, तो 2 फरवरी को ही आपका जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस दिवस को मनाया जाता है। 81 में, 82 में तो जुड़ा ही है। 81 में तो जुड़ा है, 85 में जाके होगा ना, क्योंकि 82 में तो भारत शामिल हुआ है, तो इससे पहले तो होगा नहीं। ठीक है। ये देखो, केवला देव है, ये जाके आपका होगा 1985 में, क्योंकि 81 तो पॉसिबल ही नहीं है। 81 कैसे पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 82 में तो खुद भारत जुड़ा है, और जुड़ा ही बाद में है, तो पहले तो वैसे शामिल नहीं होगा। 1990 में जाके आपका क्या होगा? किसको शामिल करेंगे? रामसर, इसको, साबर झील को। उसके बाद में 2025 में आपने किसको शामिल कर दिया? इन दो को शामिल कर दिया। ठीक है। और ध्यान देना, एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है, ध्यान रखना। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है इसमें राजस्थान की, ध्यान रखना। इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में देश की 2 साइट है, ध्यान, देश की 2 रामसर साइट शामिल है, 2 रामसर साइट है, रामसर साइट शामिल है इसमें, ध्यान रखना, शामिल है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है, ध्यान रखना, करंट का इशू है तो। और इन दो में ध्यान रखना, इन दो में एक तो कौन सी है आपकी? लोकटक झील, लोकटक झील। और ये कहां पर है? मणिपुर में। कहां पर है? मणिपुर में। और दूसरी जो है आपकी, वो दूसरी कौन सी है आपकी? ध्यान रखना, कौन सी को शामिल किया आपने? केवलादेव को। दूसरी कौन सी शामिल है आपकी? केवलादेव। कहने का मतलब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? विश्व में ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किसके लिए बनाया गया था? जो जो रामसर साइट संकट में है ना अभी, जो समाप्त होने वाली है, उनका अस्तित्व खतरे में है, उनको इसमें शामिल किया जाता है। और पूरे भारत में जो जितने भी रामसर साइट है, उसमें 2 रामसर साइट को किसमें शामिल किया आपने? इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया है। और उस 2 में एक आपकी राजस्थान की है, कौन सी? केवलादेव। ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन हो सकता है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में राजस्थान की कौन सी रामसर साइट है वो शामिल है। तो क्योंकि ये करंट का इशू है, 2025 में करंट का इशू है, तो इसे लिंक करके पूछ सकता है आपसे। ठीक है। तो वो भी लिख लो आप। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है, उसमें 2 देश की 2 रामसर साइट है वो शामिल है, जिसमें एक लोकटक जिला है, जिसमें आपने काबुल लामजायो राष्ट्रीय उद्यान है, जो एकमात्र विश्व का तैरता हुआ क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, जो क्या है, पानी के ऊपर तैर रहा है पूरा का पूरा। और यहीं पर कौन सा हिरण पाया जाता है? डांसिंग डेयर या संगाई हिरण है, वो आपको देखने को मिलेगा। हम्म? कितने क्वेश्चन आएंगे? कह नहीं सकते, एक क्वेश्चन तो पक्का ही होगा। पिछली बार देखो, एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जितने टॉपिक है देखो, कितने हैं आपके टॉपिक है इसमें? 18 के आसपास तो आपके, 18 क्या, वैसे टॉपिक देखें तो 20 टॉपिक के आसपास आपके ज्योग्राफी के हो जाते हैं, छोटे मोटे मिला के। ठीक है। तो कम से कम मान के चलो कि 15 तो आपके क्वेश्चन है, 10 से 12 15 क्वेश्चन है आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी के। अब इसमें कौन से टॉपिक में वो आगे का माइंड सेट है, डिसाइड होगा कि कौन से टॉपिक में क्या होगा। अपने को फिर ये नहीं कर सकते डिसाइड करके कि हाँ भाई इसमें हार्ड है तो है। हाँ, तो बांध तो पूरे लगभग पढ़ ही रहे हैं, बांध है, फिर झीलें अलग से पढ़ेंगे बस अपन। हो गया? नहीं, आज जोगेंद्र, आज क्लास का टेस्ट नहीं हुआ, कल होगा। ठीक है, हो गया। चले आगे। उसी में आगे हेडिंग डाली ना, अरब सागर की नदियाँ, अरब सागर की नदियाँ, अरब सागर की नदियाँ। जोगिंदर नहीं हुआ, आज टेस्ट नहीं हुआ था। ठीक है। उसमें लिखना, मैंने कहा कि भाई देखो, हमने विभाजन किया था ना, तो हमने कहा कि 16% है जो कुल भूभाग का, राजस्थान के कुल भूभाग का 16% भाग अरब सागर की ओर जाता है, अरब सागर की ओर जाता है। भाव क्षेत्र का ध्यान रखना, कुल भाग का भाव क्षेत्र ध्यान रखना, भाग का भाव क्षेत्र लिख लेना चाहिए, यहाँ पर लिखो तो भाव क्षेत्र। ठीक है, समझ जाओगे, वैसे मैंने पहले लिखवा दिया था। ठीक है। उसमें भी ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं, प्रमुख नदियां, हेडिंग डालना प्रमुख नदियां, तो इस क्षेत्र में जाएंगी। तो उसमें भी सबसे पहली, जो सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है जो इस क्षेत्र में जाती है, वो कौन सी आपकी? माही नदी। कौन सी? माही नदी, माही। ठीक है। अब ध्यान रखना, माही नदी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसके उद्गम की बात करेंगे आप। उद्गम, उद्गम में भी अगर बात करें पहाड़ी, किस पहाड़ी से होते हैं, तो अमरोरू की पहाड़ी पड़ती है, कौन सी? अमरोरू।
और ये कहाँ पड़ती है आपकी एमपी मध्य प्रदेश में। ठीक है, जिला पूछे तो धार जिला, धार से। अगर झील पूछे तो किस झील से होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया तो मेहंद झील से, मेहंद झील से। राज्य आपको पता है, राज्य की अगर बात करें तो कौन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश, खांडू गांव कहाँ से है, खांडू गांव, और ये कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में, कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में। ठीक है, उसमें लिखे कुल लंबाई 576 किलोमीटर। उसमें आगे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में इसकी लंबाई, राजस्थान में लंबाई की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर 171 किलोमीटर, 171 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। 1981 में तो इसे गठित किया था, बनाया था इसको, वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है वो प्राप्त हुआ। 81 में तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है इसको। हाँ, 85 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। थक गए, चेंज तो हुआ है, अब ये तो कैसे बताए कैसे कितना हुआ है, चेंज तो हुआ है। पहले वाला याद है, पहले वाला याद है, तो वो याद है तो इसमें याद करने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पढ़ना तो पड़ेगा। लग रही है बोर, किस किसको लग रही है बोर, पहला ही दिन है तभी लग रही है, बीच में तो बीच में आए हो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। देखो सारा का सारा रिवीजन का खेल है, और आसान अगर करनी है इन चीज़ों को तो मैंने कहा कि भाई आपको शॉर्ट में आपको A4 साइज का पेज होता है, पढ़ते हो। पहली बात तो यह है कि रिवीजन करते हो नहीं करते, कितने हैं व्यक्ति ईमानदारी से घर जाके, मेरी बात सुनो, मैंने एक बात पहले मैंने एक बात मैं साफ साफ शब्दों में कही है। ठीक है, आप मैंने कहा कितनी ही अच्छी किताब ले लो मार्केट से, कितना ही मतलब मैटर ले आओ, मैंने कहा किताबें याद नहीं होती हैं, किताबें याद नहीं होती हैं। और ऐसा नहीं कि किताबें खराब हैं इसलिए याद नहीं होती, किताबें बहुत अच्छी हैं, लेकिन याद इसलिए नहीं होती क्योंकि वो किसी और के द्वारा लिखी गई है। और मैंने आपको ये भी कहा था अगर किताब को याद करना है या आपको कोई भी मैटर याद करना है तो उस किताब को अपनी भाषा में लिख लो, अपनी भाषा में यानी अपने हाथों से लिख लो, और फिर अपने हाथों से लिखा हुआ आप याद करने की कोशिश करें, फिर आप बताना कि सर याद नहीं हुआ। इस चीज़ को मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बता रहा हूँ कि मेरा खुद का इंप्लीमेंट किया है, खुद का अपनाया हुआ है। उसके बाद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको A4 साइज का जो पेज होता है ना आपका, A4 साइज के पेज है वो ले लिया जैसे। अब आप क्या करते हैं कि जब पढ़ते हैं तो पढ़ने का जो आपका तरीका है पता क्या होता है, आप आज से 1 नंबर पेज से पढ़ना शुरू किया, 10 नंबर पेज मान लेते पढ़ लेते हैं। दूसरे दिन जो पहला दिन है ये चला गया आपका, दूसरे दिन आप 10 पेज से शुरू करते हो, कहाँ पे जाते हो 20 पेज पर दूसरे दिन। तीसरे दिन आप 20 से 21 से शुरू करोगे, कहाँ पे जाओगे 30 पे जाओगे। चौथे दिन आप 40 पे जाओगे। तो आप क्या है कि टुकड़ों में बांट रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा जब आप सबसे लास्ट पेज पे होगे ना, लास्ट पेज पे, तो पीछे वाला आप जीरो हो चुका है, पीछे वाला ही आपके दिमाग से क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, मतलब आपकी मेहनत किसी काम की नहीं है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना, एक बार समय लगेगा, शुरुआत के 2 दिन 5 दिन 10 दिन समय लगेगा। ठीक है, पहले दिन का रिवीजन का अर्थ है कि आपका जो आप पढ़ेंगे तो 1 से लेकर 10 अगर आपने पढ़ा है पहले दिन, तो दूसरा दिन आपका 11 से शुरू नहीं होना चाहिए, इसी 1 से 20 तक जाना चाहिए। तीसरा दिन है इसी 1 से आपका 30 तक जाएगा। चौथा दिन है आपका 30 से लेकर 40 तक जाएगा। और आप कहेंगे सर ऐसे में तो 150 पेज की जो कोई किताब है या नोट्स है तो वो तो फिर मैं तो दिन भर उसी के लगा रहूंगा। मैं कह रहा हूँ कि आपको 150 पेज आपके कॉपी के अगर आपसे 1 घंटे में या 1.5 घंटे में पूरे रिवीजन नहीं हो जाए तो आप मेरे को आगे कहना सर रिवीजन नहीं हो। उसके पीछे का कारण क्या है, कारण ये है कि जब आप सबसे लास्ट वाले बिंदु पे पहुंचोगे ना, तो शुरू के आपके जो पेज है ना, ये पेज मुश्किल से आपको एक पेज पढ़ने में मुश्किल से 5 से 7 सेकंड लगेंगे, हो सकता है 10 सेकंड लग जाए, 20 सेकंड लग जाए। क्यों? क्योंकि एक ही पेज को आप बार बार पढ़ते हो तो उसके बाद में आप लाइन को बांचते नहीं हो अपने मुंह में। आप जब देखते हो ना जो मेन मेन शब्द होते हैं, जैसे माही नदी लिखा ना, ये यहाँ पर आएगा 16% है, तो आपने 16% को अंडरलाइन किया तो आप वहाँ पर ये नहीं पढ़ोगे कि राजस्थान के कुल भूभाग का 16% है, आपका 16% आते ही आपके दिमाग में पीछे की पूरी पिक्चर आपकी आ जाती है। उसके बाद में आप सीधा लिखोगे ये जो मैंने लिखा ना पहाड़ी जिला, फिर आप अजय में अमरोरू पढ़ोगे तो आपको ये नहीं पता पहाड़ी है क्या है, आप सीधा पढ़ोगे नाम और अपने दिमाग में पिक्चर सेट है। उसके बाद में आप देखोगे धार, उसके बाद में मेहंद, आपको पूरा नाम है मेहंद झील भी नहीं पढ़ोगे आप। उसके बाद में सीधा आओगे खांडू गांव, खांडू गांव भी नहीं पढ़ोगे, खांडू पढ़ोगे ना कि बांसवाड़ा पढ़ोगे, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा हाँ ये खांडू बांसवाड़ा वाला है। ठीक है, और इसी पेज को रिवीजन ये 576 और ये है ना, फिर आप नहीं पढ़ोगे कुल लंबाई 576, राजस्थान में लंबाई 171, फिर आप कहोगे सीधा देखोगे 576 171 पिक्चर सेट है आपके दिमाग में। और इस हिसाब से जब आप रिवीजन करते चलोगे तो आपको एक पेज का रिवीजन करने में मुश्किल से मैं कह रहा हूँ कि 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगी। और 150 पेज की किताब एक समय आपका ऐसा आएगा कि 150 पेज की किताब आप मुश्किल से 1 घंटे में है ना पूरी की पूरी रिवीजन कर दोगे, पूरी की पूरी। उसके बाद में आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाती है। फोटोग्राफिक मेमोरी का मतलब समझ रहे हो, पेज आपका खुला है और आपने जो जो अंडरलाइन कर रखा है, जो हाईलाइट कर रखा है, आपकी नजर सीधे उन शब्दों पे जाती है और आपके दिमाग में पिक्चर अपने आप बनती जाती है, और आपको वो किताब के लाइनें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती उस समय। इसी को क्या बोलते हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी। ठीक है, और ये फोटोग्राफिक मेमोरी तभी आपके साथ विकसित होगी जब आप क्या करेंगे, बार बार उसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। उसके बाद में जो आपका काम है और भी इसको अगर आसान करना है तो शुरुआती दौर में आपको समय लगेगा। शुरुआती दौर में जब आप इसको लिखने बैठे हो, ठीक है, तो जैसे इसको लिखने बैठे हो तो मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई आपको हो सकता है कि शुरुआत में लिखो तो आपकी स्पीड बहुत कम हो, आप 10 मिनट का रिवीजन का काम आपको हो सकता है घंटा लग जाए, लेकिन उसमें फायदा ये होगा जब लास्ट टाइम में पहुंचोगे तो जो इंसान उसी को 2 दिन में अगर उसका रिवीजन कर रहा है उस सिलेबस का, आप 10 मिनट में उसका रिवीजन करके बैठ जाओगे, जैसा कि मैंने किया है अपनी लाइफ में। उसमें यह है कि जैसे आपने ये लिखी, आपने जैसे माही आपने लिखा तो माही को आपको क्या करना है, साथ में एक A4 साइज का पेज रखना है और एक पेन रखना है। सीधा सा आपको लिखना है, यहाँ पर आपने लिखा अमरोरू, आगे कुछ नहीं लिखना आपको, फिर एक लंबी लाइन खींच दी आपने। उसके बाद में लिखा आपने धार, उसके बाद में आपने लिखा मेहद, मेहंद, उसके बाद में लिखा आपने खांडू,
उसके बाद में आपने खड़ी लाइन की 576, उसके बाद में खड़ी लाइन की आपने 171, ठीक है। और इस हिसाब से आपको लिख लेना है छोटे छोटे अक्षरों में। अब एक बात बताओ, अब मैं इस पेज को हटा दूं और आपके सामने यही एक लाइन लिख दूं, मैं कहूं भाई पहाड़ी, तो आप सीधा नहीं बताओगे अमरूरू। धार का मतलब आपको नहीं पता क्या है, आपको नहीं पता मेहद का क्या मतलब है, आपको नहीं पता खांडू का क्या मतलब है, आपको नहीं पता 576 में किसकी बात कर रहा हूं, आपको नहीं पता 171 किसकी बात कर रहा हूं। अब लास्ट में जो आपके 150 पेज है, मुश्किल से आपके 5 पेज A4 साइज के 5 पेज है, वो भरेंगे। अब वही व्यक्ति जो शुरुआती दौर में 10 मिनट में रिवीजन कर रहा है खट 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 और भागे जा रहा है और आपको परेशान कर रहा है, हो सकता है आपको शुरुआत में 1 घंटा लगे, और लास्ट में वही उसी एक किताब को 150 पेज को एक पूरा दिन लगाएगा पढ़ने में, और वही 5 पेज को आप एक दिन में 10 बार रिवीजन कर दोगे। हकीकत तो यही है पढ़ने की, जो वास्तविक जो तैयारी है वो यही है, ठीक है। अपनाओ तो आपका भला है, नहीं अपनाओ तो भी आपका भला है, ठीक है। मेरा कुछ नहीं जाना, मेरी सैलरी आनी है, उसमें ये नहीं कि बच्चे ने पढ़ा नहीं पढ़ा, नहीं सर वो बच्चा गया था नोट्स लेके रिवीजन नहीं किया आपकी सैलरी कटे, मेरी नहीं कटेगी, ठीक है। पर यह है कि ऐसा अपना लोगे तो आपका फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा, घर वालों को एक मौका मिल जाएगा 1 से 2 करने का आपको, ठीक है। फिर आपको मौका मिल जाएगा 2 से 4 होने का, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि भाई अब डिपेंड आप पे है कि कैसा क्या करना है, और एक बार मेरे कहने पे मैं तो कहूँगा 5 दिन अपना के देख लो, अगर फायदा नहीं मिले तो फिर अपना वाला जो तरीका है वो तो अपना ही रखा है आपने। 5 मिनट 5, अब एक बात बताओ, इस फॉर्मेट में एक दिन में जो फॉर्मेट ऐसा निकालने में कितना समय लगता है, मुश्किल से आधा घंटा। आधा घंटा भी मैं ज़्यादा बोल दिया, रोजाना निकालते जाओगे तो समय नहीं लगेगा, अगर एक साथ ही लेके बैठोगे तो भाई समय लगेगा, फिर आपको बोर भी लगेगा, और उसी को फिर आप रिवीजन करोगे तो मेरे हिसाब से लास्ट में आपके ज्योग्राफी के पूरे 5 नहीं तो मैक्सिमम कितने 10 पेज A4 साइज के, और उसमें भी छोटे अक्षर लिखने का प्रयास करना, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े लिख दिया अजय अमरूरू, पता लगा 2 शब्दों में पेज खत्म कर दिया, ऐसे तो वही पता लगा 200 पेज चले गए, फिर उसको देखिए फिर आपको रोना आएगा कि 200 पेज है। छोटे अक्षरों में फ़ॉन्ट छोटे रखने हैं, ठीक है, और इस फॉर्मेट में आपको उसको निकाल लेना है। उसके बाद में जब आपको सामने रहेंगे 10 पेज 5 पेज ऐसे पढ़े दिखेंगे, वही 150 पेज की किताब आपको बोर लगेगी, वही 5 पेज आपको बड़े अच्छे लगेंगे, और उसी को आप दिन भर रिवीजन, और मन भी नहीं है आपने पकड़ लिया छत पे घूमने का मन है कमरे पे बैठने का, उन्हीं पेज को लेके 5 पेज को उठा लिया, बस उसको देखे जा रहे हो, खेल रहे हो, दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे लिखना बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र, ठीक है। बहाव क्षेत्र में अगर हम बात करें, एक तो मध्य प्रदेश, कहाँ कहाँ बह रही है आपकी मध्य प्रदेश, उसके बाद में आपका राजस्थान, और राजस्थान के बाद में आपका गुजरात, गुजरात, ठीक है। अब ध्यान देना, अब माही परियोजना की बात करते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, काफी बार आता है कि माही परियोजना, माही परियोजना किन राज्यों के मध्य है, किन राज्यों के मध्य है, ठीक है। अब माही परियोजना किन राज्यों के मध्य है, और पहला ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपको, जैसे ए ऑप्शन दे दिया केवल राजस्थान, बी ऑप्शन आपको दे दिया राजस्थान प्लस एमपी, सी ऑप्शन दे दिया राजस्थान प्लस गुजरात, डी ऑप्शन दे दिया एमपी प्लस गुजरात, और पूछ लेता है कि भाई माही परियोजना है किन 2 राज्यों के मध्य, या किन के राज्य भी नहीं लिखेगा, किन 2 नहीं लिखेगा, 2 लिखेगा तो आपको पता लग जाएगा, और सीधा लिखेगा कि माही परियोजना है किन के मध्य है, या मतलब शुरू की गई है, सीधा सा पूछेगा। पहला ऑप्शन केवल राजस्थान है, फिर आपका ये पूछ लेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में ऐसा लगता है कि एमपी से आया है, और एमपी से निकलकर यहाँ पर हम क्या किया है, माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया, सबसे पहले कौन सा आता है, माही बजाज सागर बांध, और एमपी से निकलते हुए आपका इधर से आया और इधर से प्रवेश किया, तो बच्चे के दिमाग में आता है कि राजस्थान प्लस एमपी, क्या आता है एमपी, लेकिन वास्तव में ध्यान रखना माही परियोजना है वो किनके मध्य है, आपका राजस्थान और गुजरात। ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं खुद इसको पेपर में गलत करके आया हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई अपने दिमाग में क्या है कि हम गौर से पढ़ते नहीं, अनकॉन्शियस माइंड से पढ़ के चले जाते हैं, और वहां पर अपने आता है कि माही बजाज सागर अपने खांडू गांव से प्रवेश करके बांसवाड़ा में ही क्या है आपका माही बजाज सागर बांध है, तो बांसवाड़ा है तो किसके पास में है आपका मध्य प्रदेश के पास में, और वहां पर आप क्या करेंगे, अपना दिमाग क्या लगेगा मध्य प्रदेश, लेकिन ध्यान रखना वास्तव में ये परियोजना किसके मध्य है, आपकी गुजरात और आपके राजस्थान। और इस परियोजना में भी ध्यान रखना, इस परियोजना में 45% भाग तो किसका है, राजस्थान का, और आपका 55% भाग है वो किसका है, गुजरात का, किसका है, गुजरात का। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये रेशियो भी पूछा गया है, उसमें देता है 40-60% या 45-55%, आपका 50-50%। जैसे हम चंबल परियोजना की बात करते हैं ना, चंबल परियोजना में ध्यान रखना एक चंबल परियोजना है, शायद लिखी नहीं लिखी अपने, चंबल परियोजना है, चंबल परियोजना की अगर बात आती है तो आपका आता है राजस्थान और मध्य प्रदेश, क्या आता है राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश, और इन दोनों के मध्य जो रेशियो है 50-50% का है, ध्यान रखना 50-50% का रेशियो है, ध्यान रखना। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी माही परियोजना की, या आप कहें कि माही परियोजना है और उसके बीच की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे राजस्थान और किसके मध्य है, गुजरात में, और इसका रेशियो है वो कितना है आपका 45-55 का है, ध्यान रखना ये रेशियो भी पूछा गया। वहीं पर एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, उसमें पूछ लेता है क्वेश्चन, मैं बता दे रहा हूँ जहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि अगर मैं कंफ्यूज हुआ हूँ पेपर में क्वेश्चन देख के तो मुझे पता है कि आप लोगों को भी कंफ्यूजन आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जल्दी पूछ लिया गया कि माही बजाज सागर, माही परियोजना या माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध, बांध से उत्पादित उत्पादित विद्युत उत्पादित विद्युत में राजस्थान की हिस्सेदारी, हिस्सेदारी कितनी है, हिस्सेदारी कितनी है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और ऑप्शन मैं दे देता हूं आपको, ऑप्शन आपका ए 55%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 100%। अब ये क्वेश्चन है, अब ये देखो, अब ध्यान देना, मैं कह रहा हूं अब ए में कितने हैं, बी में, सी में, डी में। अब ध्यान देना कंफ्यूजन आए, दो आपके आंसर आए, लेकिन आपकी क्लास में 80% बच्चों ने आंसर क्या दिया, और 80 में भी क्या मैं तो 90% ही थे अगर रेशियो निकाले आपके, और बाकी 20% मैं मान लेता हूं क्या है आपके 100 में, और आंसर इसका क्या है, आंसर क्या है 100। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना हमारे पास में, क्योंकि आपको ये ध्यान है कि ये रेशियो ध्यान है 45-55 का, और आपको ये पता है राजस्थान का हिस्सा कितना, ध्यान रखना परियोजना में सिंचाई परियोजना भी शामिल है, पानी है इसका, पानी है कौन कितना काम में लेगा, ठीक है, उसकी अगर बात करते हैं तो ये आपका ये रेशियो आता है। और आपने जो माही बजाज सागर बांध पर आपने 4 यूनिट लगाई है टोटल बिजली उत्पादन की, माही बजाज सागर बांध है, माही बजाज सागर बांध पर आपने 4 यूनिट लगाई है, दो तो लगाई है आपने 25-25 मेगावाट की, ठीक है, और दो आपने लगाई है 45-45 मेगावाट की, और इनसे जो बिजली पैदा होती है वो सारी की सारी बिजली कौन काम में लेता है आपका, राजस्थान काम में लेता है,
ठीक है। तो इस प्रकार से जो कन्फ्यूजन वाले जो क्वेश्चन है आपसे पेपर में पूछ ले जाते हैं, जो आपके कन्फ्यूजन यानी आपकी जो क्लैरिटी है उसके अभाव में आप क्या करके आते हैं, गलत करके आते हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखें, नोट कर लें इसको, और ये क्वेश्चन भी लिख लें, कहीं आगे वहाँ पर आए तो फिर वापस से आप अनकॉन्शियस माइंड में 45% पे नहीं जाए। ठीक है, लिखें इसको। डी डी बी बिल्कुल ऑनलाइन वालों को तो देखा ही नहीं। किशन कुमार सैनी क्या कह रहा है, एग्जाम देने भी जाना है, ऊपर करना है एक बार, क्या लिखा है। अच्छा, क्लास है वो अभी चलेगी भी सर। क्लास नोट्स बेस्ट है, खुद के हाथों से बनाए, सशस्त्र पर योद्धा को ज़्यादा आत्मविश्वास होता है। हाँ बिल्कुल खुद के है किशन कुमार सैनी, बस ये क्लास रहेगी 8 मिनट और चलेगी, उसके बाद में आपकी आज की छुट्टी कर दी जाएगी। 16% आता है, कहीं लिखते हैं 17% किताब में आती है, लेकिन 16%। 24 हमने माना था किसका, बंगाल की खाड़ी, और उसके बाद में हमने 16% माना किसका, इसका। तो 24 और ये कितना हो गया, 30 और 40 और लगभग 60% के आसपास का फिर क्या था, अंतर्प्रवाही नदियों का। और वैसे क्वेश्चन में ऑप्शन आएगा तो ऐसा नहीं आएगा 16, 17, 18, 19 ऐसा नहीं पूछेगा, थोड़ा सा पूछेगा, थोड़ा सा गैप होगा, तो उसमें 16 के आसपास जो भी होगा वो आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये पूरा का पूरा इसको बिजली राजस्थान को मिलती है। हैं? केवला देव का, अच्छा, एक बार मैं देख लूँ, क्रॉस चेक कर लूँगा एक बार। 81 में तो कैसे, क्योंकि 82 में तो क्यों भारत ही शामिल हुआ इसमें। एक मिनट रुकना, मैं देख लेता हूँ। तो कोई है जैसे यहाँ पर ये संपूर्ण ये 100% अगर यहाँ पे लाभ कौन प्राप्त कर रहा है, राजस्थान, तो यहाँ पर लागत राजस्थान की रहेगी। अब ऐसा गुजरात थोड़ी कहेगा कि भाई मैं लगाता हूँ आप काम में लो। 21 वाली नहीं दिख रही, क्या करें, टोटल 20 क्लास दिख रही है, 21 वाली नहीं दिख रही। राकेश एक बार रिफ्रेश कर लीजिए ऐप को। अरे अभी कहाँ जा रहे हो, खोलो अभी वापस। ठीक है, उसी में आगे लिखो, उसमें लिखना राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से प्रवेश कर दक्षिण में ही वापस चली जाती है, उसमें लिखना उपनाम इसके आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा, इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। उसी में आगे लिख लेना कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इसी में लिखना इस पर निर्मित बांध कौन से, तो माही बजाज सागर बांध। ठीक है, ये कहाँ पर बांसवाड़ा में कल चर्चा करेंगे। एक तो कागदी बांध है, और एक आपका कडाना बांध। आज इतना कर लीजिए, बाकी हम कल डायग्राम के साथ में करेंगे। अशोक सर, टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम कब होगा, बैच आज ही बैच भी ज्वाइन किया है। देखो टाइम लगभग आपका 1 महीना तो कम से कम मान के चलो, 1.25 महीना कम से कम मान के चलो, 100 महीना तो मिलेगा ही मिलेगा। आगे देखो कितना है आपके पास में। ठीक है, तो 1.25 महीना 1.5 महीने के आसपास है, तो समय देखो कम समय होता है तो भी अच्छा है आपके लिए। बताऊँ क्यों, कम समय में क्या है कि जो सीरियस बंदे हैं, आपको पता है कि 1.5 महीने मेहनत करनी, 1.5 महीने सब छोड़ देना है, और 1.5 महीने बाद में आपको कुछ नहीं करना जीवन भर। ये वास्तविकता है। और ईमानदारी से कहें कि 6 महीना अगर कोई इंसान अपने आप को अपने जीवन को दे देता है तो जीवन भर उसको कुछ नहीं करना पड़ता। पर समस्या ये होती है कि हाँ, ये माही बजाज, ये कागदी बांध, और ये कडाना बांध है। तो 1.5 महीना है, तो आपको पता है कि देखो 1.5 महीने में सारा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 1.5 महीना आपके पास, और आपको 1.5 महीने सब कुछ भूल जाओ, बस क्लास, लाइब्रेरी और किताबें। ठीक है, और 1.5 महीने बाद में आपको पता है कि भैया कहीं भी कुछ भी घूमो, सिर्फ 1.5 महीने आप नहीं निकाल सकते। 1.5 महीने आप अपने आप को मोबाइल फोन से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से दूर कर लो, उसके बाद में कुछ नहीं करना आपको। 1.5 महीने के खेल है, सिर्फ 1.5 महीने का खेल। उनका भी करेंगे। अभी सुनो, सर से बात करेंगे तो 1-1 घंटे रोजाना, 1 घंटे एक सब्जेक्ट। हाँ, देखो ये जज नहीं कर सकते, देखो बहुत सारे पेपर ऐसे होते हैं कि उसमें, हाँ ठीक है। अब मैं देखो मेरी बात सुनो, किसी पेपर में आपको इतिहास के, किसी में कल्चर के, किसी में आपके ज्योग्राफी पैटर्न है। देखो कोई भी आपका जो भी संस्था है आपका पेपर कंडक्ट करवाती है, चलो एक घंटा नहीं तो हम बात करेंगे, सर को बोल कर 1 घंटा और अपन बढ़ा दें। ठीक है, 7 से 8 मेरी खुद की क्लास होती है दूसरी जगह, इसलिए थोड़ा सा रहता है, तो 7 से 8 ही लगवा देते हैं आपकी। देखेंगे, करेंगे, बात करेंगे सर से। हाँ